खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान रिशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में आहियो? न आहियो त पोइ तव्हांजे लाइ दिलि सां दुआ जेका कंदा आहियूं उहा छॾी कोन्हे। अनक़रीब अवां जंगण ते जमाला थींदा, तव्हांजा वार न्यारा थींदा, परेशानी जो हल इंशाअल्लाह निकिरी ईंदो। ऐं हल करण जे लाइ हर को जतन करे थो, हर को कोशिशि करे थो, हर को मगन आहे पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां त इहे शयूं उहे वरी सही तरीक़े सां पंहिंजे सिधे राह में अचनि। पर सिधी राह में तॾहिं ईंदा जॾहिं वरी पाण असुली राह वठंदासीं। उहा आहे नेकी जी राह, उहा आहे भलाई जी राह, उहा आहे चङाई जी राह। जेकॾहिं असां वटि कुझु आहे त पाण जेकॾहिं कंहिं ॿिए खे उहा शइ ॾींदासीं या पंहिंजे हिसे खां वधीक पाण वटि कुझु शयूं आहिनि त पाण जेकॾहिं थोरो थको कंहिं ॿिए खे ॾींदासीं त उनजी ॾुखियाई बि घटि थींदी ऐं वरी उहो कंहिं ॿिए खे ॾींदो त उनजी ॾुखियाई घटि थींदी। हाणे इहे शयूं असां छॾे ॾिनियूं आहिनि, इनजे करे सभई ॾुखिया आहियूं। जेकॾहिं पाण पंहिंजे ॾुखनि जो थोरो थोरो हिसो या पंहिंजे सुखनि जो थोरो थोरो हिसो कंहिंखे ॾियूं, ॾुखनि ऐं सुखनि ॿिन्ही जो हिसो ॾियणो आहे। सिर्फ़ु सुखनि जो हिसो न आहे ॾियणो, सिर्फ़ु ख़ुशीअ जो हिसो न आहे ॾियणो। सिर्फ़ु जॾहिं असां सेठ हुजूं ऐं जॾहिं असां ख़ुशबाश हुजूं उहे पहर शेयर न आहिनि करणा, कॾहिं कॾहिं ॾुखनि जा पहर पाण खे शेयर करणा आहिनि। ॾुख बि कंहिंखे ॾेई छॾिणा आहिनि। पाण सुख वठण जी जुस्तजू में आहियूं, उनजा तालिब आहियूं, पर पाण जेकॾहिं कंहिंखे चऊं था ॿ टे ॾुख असांखे पंहिंजा ॾेई छॾे, मतिलबु त उनजा ॾुख हल करण जी कोशिशि कंदासीं त पाण उनजा ॾुख वठी करे कुझु उनजे ॾुखनि में घटिताई आणींदासीं। वरी पाण पंहिंजे ॾुखनि खे वरी ॿिए किथे ट्रांसफर कंदासीं त उहे ॾुख आहिस्ते आहिस्ते सभिनी खां पासीरा थींदा वेंदा, परे थींदा वेंदा। सो इहा जेकॾहिं तरकीब तव्हां कयो था, जेकॾहिं इहो सिस्टम ईअं हलायो था त पोइ तव्हां ज़बरदस्त थी वेंदव। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेका बि बुलंदी आहे, जेको बि मक़ाम आहे, जेका बि आलाहियत आहे, माना आला जेको मक़ाम पाण खे हासिलु थियणो आहे उहो किथे ॿिए हंधि हासिलु न आहे थियणो, उहो झुकण में हासिलु थियणो आहे। उहो अलाह पाक जे आॾो झुकण में हासिलु थियणो आहे। कंहिं ॿिए जे आॾो बि न्याज़ निवड़ त कयो, पर जेका असुलु जेको झुकाव आहे, असुलु जेका न्याज़ निवड़ वारी ॻाल्हि आहे, उहा रब करीम जे आॾो जॾहिं पाण झुकंदासीं न त पोइ पाण खे बुलंद तरीन मक़ाम अता थींदो। पाण अञा अॻे खां अॻिभरा थींदासीं, पाण अञा वधंदा वेंदासीं, पाण पोइते न थींदासीं। सो जेकॾहिं इहे शयूं पाण वटि आहिनि त पोइ पाण खे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। केरु छॾे थो, केरु लॾे थो, केरु असां सां गॾु आहे, पोइ इन्हनि टेंशन्स मां पाण निकिरी वेंदासीं। हूअं बि छॾण वारा छॾे ई वेंदा आहिनि। छॾण वारे जूं कल्ह मां 3-4 अलामतूं किथे ॿुधियूं हुयूं, किथे पढ़ियूं हुयूं। सो दिलि चवे थी त उहे अलामतूं तव्हां सां बि सुबुह सुबुह शेयर करे छॾियां भला, ॻाल्हि छॾण वारे जी निकिती आहे त। सो छॾण वारो सभ खां पहिरियां अॻ में त हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो त छॾण वारो छॾे वञे थो त ख़ैरु आहे, अलाह त न छॾींदो न भला, उहो त आहे न, उहो पाण सां गॾु आहे त पाण खे कंहिं शइ जी परवाह न आहे। बाक़ी छॾण वारा सभ खां पहिरियां कमु इहो कंदा आहिनि त मसरूफ़ियत जो बहानो कंदा आहिनि। चवंदा आहिनि त असां तमामु घणा मसरूफ़ थी विया आहियूं, तमामु घणा बिज़ी थी विया आहियूं ऐं असांखे हाणे बिल्कुलु वक़्तु नथो मिले जो तव्हां सां 2-4 मिंट ॻाल्हायूं। पोइ कॾहिं कॾहिं तव्हां हुनखे टेलीफोन बि कंदव, तव्हां हुनखे वीडियो कॉल कयो, ऑडियो कॉल कयो, पोइ तव्हांखे को न को बहानो करे मसरूफ़ियत जो वीडियो ते ॾेखारे बि छॾींदा त हीअ फाइल आहे, हीअ कमु आहे, हीअ कमु निबेरणो आहे ऐं हिन कम मां जीअं आउं वांदो थियां थो या असां वांदा थियूं था त पोइ तव्हां सां मुख़ातिबु थींदासीं, तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं। पोइ वांदकाई वरी उहा थींदी कोन, सॼो ॾींहुं गुज़री वेंदो, पर पोइ वांदकाई उन्हनि खे नसीब न थींदी। वरी राति थी वेंदी, चवंदा सुम्ही पिया हुआसीं, तंहिंजे करे राब्तो न थी सघियो। पोइ जिन खे परे थियणो हूंदो आहे त सभ खां पहिरियों जेको बहानो थींदो आहे उहो मसरूफ़ियत जो थींदो आहे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि हिते बि तय आहे त जेकॾहिं कंहिंसां दिलि आहे, जेकॾहिं कंहिंसां मोहबत आहे, जेकॾहिं को प्यारो आहे त उनजे लाइ टाइम कढणो पवंदो आहे। वक़्तु तमामु घणो सभिनी जो क़ीमती हूंदो आहे। हर माण्हू वांदे माण्हू खां पुछा कंदव न, उनखे बि पर के वांदकाई वारा ॼणो त चवंदो त मूं वटि न आहिनि। पंहिंजनि माण्हुनि जे लाइ, पंहिंजनि प्यारनि जे लाइ, दिलि वारनि जे लाइ, घर वारनि जे लाइ, नंढनि ॿारनि जे लाइ, सभिनी जे लाइ पाण खे टाइम कढणो पवंदो आहे। इहो हिकिड़ो अजीब बहानो आहे त पाण मसरूफ़ आहियूं। मसरूफ़ियत हूंदे बि किन माण्हुनि जे लाइ पाण वक़्तु कढी वठंदा आहियूं। सो मूं ॻाल्हि पई कई त सभ खां पहिरियां हू मसरूफ़ियत जो बहानो कंदो। ॿियो जेको बहानो आहे उहो तव्हांजी ॻाल्हि ते अमल न कंदो। कॾहिं के ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हुयूं, को ज़मानो अहिड़ो हुयो जॾहिं तव्हां कुझु बि चई छॾींदा हुयो त उन ॻाल्हि ते फ़ौरी तौर ते अमल थी वेंदो हुयो या उन ॻाल्हि खे वरी वर्जायो न वेंदो हुयो त बाबा हिन ॻाल्हि खां मन थी आहे, हिन ॻाल्हि खां झलियो वियो आहे त इहा ॻाल्हि वरी ॿीहर न थींदी। पर पोइ हाणे छा थींदो, जॾहिं पोज़ीशन अहिड़ी जॻह ते अची वेंदी, जॾहिं परे थियण जी ॻाल्हि अची वेंदी त पोइ थींदो ईअं त उहो माण्हू तव्हांजी कंहिं बि ॻाल्हि ते अमल न कंदो, तव्हांजी कंहिं बि ॻाल्हि खे ॿुधंदो ई कोन्हे। जेकॾहिं ॿुधंदो बि सही त अणॿुधो करे छॾींदो, हिकु कन खां ॿुधंदो, ॿिए कन खां कढी छॾींदो। तव्हां सोचींदो त अॻे त इहो माण्हू मुंहिंजी तमामु घणी रेस्पेक्ट कंदो हुयो, तव्हांजी तमामु घणी केयर कंदो हुयो। अचानक इहा केयरिंग या लविंग जेका लाइफ हुई
उहा छो ईअं तब्दील थी वई आहे, उहा छो मटिजी वई आहे। मटिजण जो सबबु इहो आहे त परे थियण जो मूड थी वियो आहे, अलॻि थियण जो मूड थी वियो आहे, धार थियण जो मूड थी वियो आहे। हू पोइ हिकिड़ो बहानो मसरूफ़ियत जो, ॿियो बहानो तव्हांजी ॻाल्हि का बि न मञींदो। ऐं टीं जेका ॻाल्हि आहे जेका तमामु घणी अहम आहे उहा इहा आहे त हिकु त हू छॾे ॾींदो, हिकु त सिधो सो कमु आहे त बाबा ठीकु आहे पोइ जेको थियो ॾिठो वेंदो। ॿियो या त वरी छॾींदो या वरी छॾे ॾियण जो माहौल पैदा कंदो, क्रिएट कंदो। सिचुएशन अहिड़ी थी वेंदी जो तव्हां उन दर्द मां, उन तकलीफ़ मां, उन ईज़ाब मां, उन अहंज मां, उन घाव मां, उन झीर मां, उन ज़ख़्म मां छुटकारो पाण हासिलु करण जी कोशिशि कंदो। चवंदो त हीउ ज़ख़्म खणी करे, हीउ घाव खणी करे, हीउ अहंज खणी करे, हीउ दर्द खणी करे आउं नथो जी सघां। हीउ जेको कमु आहे उहो अज़ियत वारो आहे। तव्हां पाण हिकु भेरो, ॿ भेरा, टे भेरा नेठि हुनखे मञाए जॾहिं थकिजी पवंदो त तव्हां पाण साइड थी वेंदो। ऐं पोइ जॾहिं तव्हां पाण साइड थी वेंदो त पोइ इल्ज़ाम बि तव्हां ते अची वेंदो त तव्हां पाण छॾे ॾिनो, तव्हां पाण असांखां परे थी वियो। इहे माण्हू ईअं कंदा आहिनि, अहिड़ी सिचुएशन पैदा कंदा आहिनि, अहिड़ो माहौल क्रिएट कंदा आहिनि। सो अहिड़नि माण्हुनि खां जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का सिचुएशन तव्हां सां क्रिएट थी चुकी आहे या अहिड़े क़िस्म जी का निशानी या अलामत अची चुकी आहे त पोइ सम्झी छॾियो, इहा ॻाल्हि ज़हन में रखी छॾियो त इहो जेको तव्हांजो रिलेशन आहे, इहो जेको तव्हांजो रिश्तो आहे, इहो हाणे घणे अरसे ताईं न रही सघंदो। इहो आर्ज़ी आहे, इहो बेबुनियाद आहे ऐं इहो पाइदार न आहे। सो इन्हनि रिश्तनि खां भलो रिश्तो आहे अलाह पाक जो, जेको कॾहिं बि आर्ज़ी नथो थी सघे। उहो मुस्तक़िल रिश्तो आहे, उहो हिते बि कमु अची सघे थो ऐं उते बि कमु अची सघे थो, आख़िरत में बि कमु अची सघे थो। सो आख़िरत जो जेको मज़बूत रिश्तो आहे उहो इहो ई सहारो आहे। ऐं जंहिंखे बि इहो सहारो आहे त उहो बेसहारो न आहे, उहो ठीकु आहे पंहिंजी लाइफ में। सो रब करीम जे अॻियां पंहिंजी हिकिड़ी दिलि जो कनेक्शन कंडे छॾियो, तव्हांखे तमामु घणो मज़ो ईंदो। सो मज़े सां अॼु असां प्रोग्राम बि कंदासीं ऐं अॼु खोड़ सारा सुठा महिमान असांजे प्रोग्राम में अचण वारा आहिनि। उन्हनि सां अॼोके ॾींहं जे हवाले सां बि कचहरी कंदासीं ऐं कुझु फिज़ियोथेरापिस्ट बि आहिनि, उन्हनि सां बि हाल अहिवाल कटींदासीं। सो इन खां पहिरियां पाण वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साही, मोटी ईंदासीं। तव्हां असां सां गॾु रहंदा आहियो, अॼु बि रहंदो, मूंखे यकीन आहे। त पोइ ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ूद महिमान पहुची चुका आहिनि ऐं आउं उनजो तारुफ़ु कराइण में हाणे का बि देरि न कंदुसि, छो त प्रोग्राम जा जेकी लम्हा आहिनि उहे आउं चाहियां थो त उन्हनि सां कचहरी कंदे वधीक काराइता ऐं सकार था थियनि। जेकी बि मौज़ूद महिमान ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जा माण्हू ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ शोबनि जा माण्हू ईंदा आहिनि। सो उन्हनि खां उन्हनि जे शोबे जे बारे में ॼाण हासिलु कंदा आहियूं ऐं असांखे घर वेठे तमामु घणी नॉलेज मिली वेंदी आहे त असां वटि जेको मसइलो आहे या मामिलो आहे, कंहिं बि मसइले में जेकॾहिं पाण फाथल आहियूं, कंहिं मुंझारे में पाण अटकियल आहियूं, त उहे मसइला पाण खे टीवीअ वसीले ई खोड़ सारा मामला, अधु मामला त मुंहिंजे ख़्याल में उते हल थी वेंदा हूंदा। वधीक वरी पोइ डॉक्टरनि सां मशवरे करण जी ज़रूरत हूंदी आहे। अॼु असां सां गॾु जेकी मौज़ूद महिमान आहिनि उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां। सभ खां पहिरियां आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त डॉक्टर वजाहत अली साहिबु असां सां गॾु आहिनि। पाण सीनियर फिज़ियोथेरापिस्ट आहिनि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में ऐं उनजा खोड़ सारा कम आहिनि। पाण उन्हनि सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं त उहे इन शोबे खे अॻिते कीअं वधाइनि था ऐं इन शोबे जे हुजण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई पाण वटि पाकिस्तान में। सो डॉक्टर वजाहत अली साहब के भलीकार चऊं था। सर कैसे हैं? ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। ऐं गॾो मिसिस वजाहत बि असां गॾु आहे ऐं उनजो असली जेको नालो आहे उहो डॉक्टर आफ़िया वजाहत आहे ऐं पाण सीनियर ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट आहिनि, प्रोग्राम हेड बि आहिनि। ऐं गॾो जेको रिहेबिलिटेशन जो मामिलो आहे उनखे बि पाण ॾिसनि पिया। ऐं जेकी माज़ूर ॿार आहिनि, जिस्मानी माज़ूर या ज़हनी माज़ूर जेकी ॿार आहिनि, सो असां वटि ज़हनी माज़ूरी बि तमामु घणी आहे। के माण्हू पाण खे ईअं फिटफाट ॾिसंदे नज़र ईंदा आहिनि, पर ज़हनी तौर ते उन्हनि जो ज़हन जेको आहे उहो मफ़लूज थियलु हूंदो आहे। ज़हनी तौर ते उहे एतिरा सघारा न हूंदा आहिनि, उहे शऊर उन वटि न हूंदो आहे ऐं लाशऊरी वारी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि। सो उन्हनि माण्हुनि जो या उन्हनि ॿारनि जो कीअं ख़्यालु रखणु घुरिजे या उन्हनि खे कीअं अॻिते आणिजे ऐं सकार थो कजे, मुआशरे जे लाइ कारआमद बणाइजे, इन हवाले सां हुन सां ॻाल्हाईंदासीं। डॉक्टर आफ़िया वजाहत के असीं भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। इन खां सवाइ असां सां प्रोग्रेसिव अलायंस यूथ अलायंस जो शागिर्द अॻवान बि आहे ऐं गॾो लायर्स एसोसिएशन आहे, उनजी यंग लायर्स एसोसिएशन, उन्हनि जो बि अॻवान आहे। सो शागिर्दनि जा जेकी मामला आहिनि 2-4 ॾींहं पहिरियां पाण डिस्कस कयासीं। शागिर्द जेकी क़स्म परसीद में पिया आहिनि, के ग़रीब शागिर्द पिया आहिनि। तालीम हासिलु करणु अॼुकल्ह जे दौर में वॾे में वॾो मसइलो ऐं चैलेंज बणिजी वियो आहे।
तोड़े जो सरकारी स्कूल आहिनि, कॉलेजिस आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, पर उते बि जेके फ़ियूं आहिनि उहे तमामु घणियूं गरियूं आहिनि, जंहिंजे करे ग़रीब शागिर्द अॻिते पंहिंजी तालीम खे वधाए नथो सघे, अॻिते तालीम खे पुराए नथो सघे, ऐं उनजो नतीजो इहो निकिरे थो त उहो अध में तालीम छॾे ॾिए थो। कई होशियार शागिर्द आहिनि जेकी पढ़ी नथा सघनि, जिन जा वालिदैन ग़रीब आहिनि। सो शागिर्द अॻुवाणी इन ॾिस में कहिड़ो किरदारु अदा कंदा आहिनि, उहे छो अॻुवाणी कंदा आहिनि शागिर्दनि जी, मामिलो छा आहे, इन हवाले सां उन सां कचहरी कंदासीं। असां सां गॾु आहे अमीर याक़ूब साहिबु, उनखे भलीकार चऊं था। कीअं आहियो साईं, ठीकु आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि, तव्हां प्रोग्राम में आहियो, ॾाढो सुठो। असां वटि रागी बि आहे, असांजे प्रोग्राम में ईंदो रहंदो आहे, अॼु बि आयो आहे। सो 2-4 महीना तव्हां पहिरियां बि उनखे ॾिठो हूंदो। सो 2-4 महीना पहिरियां ॾाढो कमज़ोर हुयो, हाणे वरी थोरो सिहतमंद थी आयो आहे, नज़रे बद खां अलाए हुनखे बचाए, माशाल्लाह बि मां चई छॾियां थो। सो असां सां रज़ाक राई साहिबु गॾु आहे। रज़ाक साहिबु कीअं आहियो, ठीकु आहियो? सफ़ा मज़े में आहियो? इहो माइक ते ॻाल्हाईंदो VIP अमन अमान मज़ो ईंदो। VIP अमन अमन, तव्हां ॿुधायो सर, तबीअत सही आहे तव्हांजी? माशाल्लाह, अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। हाणे तव्हां सिहत पकड़ी आहे। बिल्कुलु। अॻे भेरे 2-3 भेरा मां तव्हांखे चयो हुयो त तव्हां सफ़ा ईअं कमज़ोर थी विया आहियो, ॻाईंदे ॻाईंदे मूंखे भउ हुयो त किरी न पओ। ज़फ़र साहब जी दुआऊं आहिनि, डायरेक्टर ज़फ़र साहब। अच्छा, ज़फ़र साहब जूं दुआऊं आहिनि या दवाऊं आहिनि? न, दुआऊं आहिनि। हलो ठीकु आहे, सफ़ा ईअं फूकिजंदा था वञो, थोरो पंहिंजो ख़्यालु कजो। वरी बि जंहिंखां बि नुस्ख़ो वरितो अथव थोरो हुन खां वरी पुछा कजो। जी जी, ईअं सफ़ा ईअं लाइ ॾे माना ईअं न कजो। बिल्कुलु साईं। वरी पंहिंजो ख़्यालु कजो। वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में लख थोरा। उस्ताद बादल लाई साथ निभाईंदो तव्हां सां म्यूज़िक ते, संजो जो मौसीकार आहे, संजो वॾो फ़नकार बि आहे, असां सां गॾु हूंदो आहे। साईं कीअं आहियो, ठीकु आहियो? साईं फर्स्ट क्लास। लख थोरा तव्हांजा प्रोग्राम में आहियो। ऐं मोहम्मद अली साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे, तव्हां रोज़ु असांजो साथ ॾींदा आहियो, ढोलक ॾाढी सुठी वॼाईंदो आहे। ऐं मोहम्मद अली साईं खे जेका बि घर जी तवाई आहे, असांजी तवाई सॼी ढोलक ते लाहींदो आहे। सो इहो ज़बरदस्त कमु आहे हुनजो। पाण वटि को अहिड़ो इंस्ट्रूमेंट न आहे जंहिं ते पाण पूरी तवाई या पूरी जेका कावड़ आहे उहा हुन ते गुस्सो जेको आहे उहो हुन लाहे छॾियूं। सो इहो बि ॾाढो ज़बरदस्त आहे, सुठी रेमेडी आहे इहा बि। सो डॉक्टर साहब, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि मुझे ये बताएं कि मेरे बैठने का स्टाइल कैसा है? वैसे सही बैठा हुआ हूँ? क्योंकि बैठने के स्टाइल से पता चल जाता है कि भाई ये किस तरह से सही बैठा हुआ है या नहीं है, तकलीफ इसको होगी आगे चल के या नहीं होगी। माशाल्लाह, आपने जो सवाल क्वेश्चन किया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त किया है। और एक्चुअली पोस्चर पता नहीं क्या आप कहते हैं। सबसे पहले तो चलें, आपने अपने पोस्चर की बात की, आप कैसे बैठे हुए, तो आप उन 10% लोगों में से हैं जो कि सही बैठते हैं। अच्छा, सही। और इस वक्त आप सही बैठे हुए, माशाल्लाह, ठीक है। ये नॉर्मली हमारा जो बैठने का पोस्चर है वो बड़ा ऑकवर्ड पोस्चर होता है और हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारी आदत है कि हम रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं। सही सही। तो हर किसी के रिलैक्स होने का जो अंदाज है ना, वो बड़ा डिफरेंट होता है। कोई बहुत ही लीन फॉरवर्ड होकर बैठ जाता है, कोई ऐसे ही बैठ जाता है। हाँ, ऐसे बैठ जाता है। जब आप ऐसे बैठते हैं ना, तो आपकी तो आप इसमें तो रिलैक्स होते हैं, मगर आपकी जो स्पाइन है, जो कि पूरी आपकी एक फॉर्मेशन होती है आपकी अपर बैक से लेके लोअर बैक तक, और उसमें वर्टिब्रास जो है वो मिल के जो है पूरी एक स्पाइन को बनाते हैं, तो वो आप बड़ी फ्रेजाइल टाइप की होती है। सही सही। तो अगर आपने उसको सही पोस्चर में नहीं रखा, या तो आप उसको मुसलसल उसके ऊपर जो है प्रेशर आप डाल रहे हैं, और उसमें बहुत सारी कॉम्पोजिशंस होती हैं, जैसे वर्टिब्रास हैं, उनके बीच में डिस्क हैं, वो डिस्क जो है फिर उसके ऊपर उसमें बल्जिंग आना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी। तो हमें प्रॉपरली जो है पोस्चर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और हमें ये जब ये पता होगा कि सही पोस्चर क्या है, तो हमें खुद पता होगा कि हम अपने आप की सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी हम किस तरह से बैठ। ये तो एक बात है कि पोस्चर की। अब हमारे यहाँ आजकल तो ये है कि आप जो लोग, अगर हर किसी डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स होती हैं ना, अब जैसे बहुत से लोग, जैसे मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ पे ऑफिस जॉब ज़्यादा है, तो लोगों का बैठने का स्टाइल जो है दुनिया भर में सेडेंट्री वर्क स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। यानी कि आप फिजिकल, आपकी वो मूवमेंट नहीं होती है, आप आके बैठते हैं, आपके सामने कंप्यूटर है, आपने काम शुरू किया और आप बैठे हुए, और उसमें जो है आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह से बैठे हुए, पोस्चर क्या है, आपको कितनी देर बाद उठना चाहिए, ब्रेक। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़रूरी, ये बेसिकली ब्रेक्स जो हैं इन बिटवीन जो है आपके वर्क, अगर आप 8 आवर्स की जॉब कर रहे हैं कहीं पे या 12 आवर्स की कर रहे हैं, तो इन बिटवीन आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे 1 घंटे कितनी देर के बाद उठना है। अच्छा, ठीक है। और कितनी देर बाद उठ के मुझे थोड़ा सी मूवमेंट करनी है, और मूवमेंट करके कितनी देर बाद स्ट्रेचिंग थोड़ी सी अपने मसल्स को करनी है, ताकि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपनी बॉडी को इन अ सेंस फिट रखते हैं कि जब आपकी मूवमेंट होती है, वो कहते हैं ना कि पानी भी चलता हुआ जो होता है वो पाक होता है, और जब खड़ा हुआ पानी होता है तो वो सही नहीं होता। तो लाइक इसी तरह के जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है ना। तो आप जब मूवमेंट करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो ब्लड सर्कुलेशन
क्या ब्लड का काम क्या है? सही। ब्लड का काम तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, और किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन है? ऑक्सीजन की है। सही। तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी पूरी बॉडी में। सही। तो जितनी अच्छी आपकी ब्लड सर्कुलेशन होगी, आपकी बॉडी जो है उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। सही सही। ठीक है, आप देखें अक्सर आप आज लेट सपोज के आजकल जैसे विंटर सीजन है, सही। तो अक्सर आपने सुना होगा सर्दियों में लोग कहते हैं कि किसी को जोड़ों की तकलीफ है, कुछ वो कहते हैं यार बढ़ गई है, सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है, या किसी को कोई इंजरी हुई भी होती है वो कहता है कि सर्दियों में मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है सही सही। एज़ कम्पेयर टू जो है समर सीजन में। तो उसका रीज़न क्या है? जब आप सर्दियों में आप सुबह सो के उठते हैं, 5-6 घंटे आप सोते हैं, आप लेटे होते हैं, विंटर भी होता है और सारी, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की क्या होती है? सही सही। स्लो होती है ना। और जैसे आप मूवमेंट करते हैं, आप उठते हैं, आप देखें ना लोग उठते हैं, मूवमेंट करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद उनकी तकलीफ में कमी आना शुरू हो जाती है। तो उसकी लॉजिक क्या है? मूवमेंट नहीं करते, तकलीफ बढ़ ना जाए इस वजह से ये डरते हाँ, हैं कि भाई बढ़ ये जाएगी, भी एक सोते रहें भाई। जी एक देखिए ज़हन में आ जाती है बात। अब जैसे जैसे आपकी रिसर्च आ रही है ना, तो बहुत सा पहले ये होता था किसी को तकलीफ हो गई कमर, खासतौर से मैं क्योंकि जॉइंट्स पे ज़्यादा डील कर रहा होता हूँ लोगों को, किसी को बैक हो गया तो वो जाके जो है ना वो लेट जाता था, कहता था 1 हफ्ते की जो है वही वो 3 दिन लेटा हुआ है, जब सही होंगे जब। तो रिसर्च ने प्रूव किया कि भाई आपको लेटने से आपकी तकलीफ सही नहीं होगी। अच्छा। आपने मूवमेंट करनी है। सही। आपने अपने आप को मोबाइल रखना है। हमने लेटने को आराम का नाम दे दिया। हाँ, आराम में है भाई। वो आराम में, तो वो आराम से सही नहीं होगा, आपने मूवमेंट करनी है, बट यू नो के मूवमेंट आपको किस तरह से करनी है। सही सही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लेट जाएंगे तो आप सही होंगे, बल्कि लेटने से हम कहते हैं कि मसल्स आपके और फटीक हो जाते हैं। अच्छा। उसमें स्पेज़म बढ़ जाता है। तो जब आप मूवमेंट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, वो सारी चीज़ें होती है। अक्सर आप देखें ना, लोग कहते हैं मैंने होम रेमेडीज़ भी होती है ना कि भाई मैंने गर्म पानी से सिकाई की, सही हो गया। तो गर्म पानी की सिकाई या हीट तो सही नहीं कर रहा उसे। वो उसका फिनोमिना क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे ये लॉजिक है, जो हीट आप देते हैं तो वो हीट उस जगह की ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देती है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया की बढ़ जाती है तो आपको पेन सेंसेशन क्या होती है? वो ड्रॉप हो जाती है, और वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है। तो आपने कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी तक प्रिवेंशन की तरफ नहीं है। हम जब कोई बीमारी हो जाती है, ये जो भी बता रहे हैं ये लोगों को पता ही नहीं है, सच्ची बात ये है कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना। इसलिए अब हमारी कोशिश होती है, जैसे आपके प्रोग्राम है या इस तरह का जो कि एक मैसिव पब्लिक देख रही होती है और उसको कर रही होती है, तो इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए एक एजुकेशन लोगों को करना चाहिए हमें, ताकि उन्हें पता हो कि हर चीज़ इलाज से सही नहीं होती है। आपने उस चीज़ को आने ही ना दें, उस स्टेज को आने ही ना दें कि आपको इलाज पे जाना पड़े। आप उसको प्रिवेंशन और की तरफ हैं, और प्रिवेंशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करें। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पे बैठे हुए और अगर हमें 1 घंटा हो जाता है बैठे हुए और आपका लेट्स सपोज 2 घंटे का प्रोग्राम है, तो हमें रिकमेंडेशन ये है कि भाई 45-50 मिनट के बाद आप उठें और थोड़ा सा मूवमेंट करें। अच्छा। और फिर आप दोबारा से बैठ जाए। सही है। डायरेक्टर साहब बुद्धि जो मैं विच में उसी में नहीं, हम कर सकते हैं, यहाँ तो चीज़ें लगी होती है, वरना तो आप 1 घंटे बाद उठे थोड़ा सा। डायरेक्टर को बता दी मैंने कि मैं उठ के चला जाऊंगा भाई 2 घंटे में। नहीं, अच्छा चलें, ये अच्छा हुआ ये आपने डायरेक्टर साहब को ये कहा, मैं उनकी साइड से आपको एक मैसेज दे देता हूँ। जी ठीक है। कि 2 घंटे भाई बैठना नहीं है। वो मैसेज ये है कि जब आप कहते हैं ना कि उठना है और चलना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकल के ऑफिस से बाहर ही चले जाएं और फिर आधे घंटे बाद आप चाय पानी पी के गपशप करके फिर आप आ जाएं, बोले यार मुझे तो ये कहा था कि उठना है। ऐसा नहीं है। देखें, वर्क ब्रेक स्ट्रेच एक्सरसाइजेज होती हैं वर्क रिलेटेड, जो आप एट वर्क करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता। आपने अपने जॉइंट्स को मोबाइल करना होता है, मोबिलाइज करना होता है। यानी मैं बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा खड़ा हूँगा, थोड़ा सा मैं अपनी नी की स्ट्रेचिंग कर लूँगा, थोड़ी मैं अपनी टो की स्ट्रेचिंग कर लूँगा, थोड़ी मैं अपने रिस्ट की स्ट्रेचिंग इस तरह से कर लूँ, थोड़ी मैं अपने आर्म की स्ट्रेचिंग, ये टांग रखी हुई है फिर वो ठीक है, ये कर लूँगा। अब ये इसको ऐसे देखें, ये इसको मैं ऐसे सीधा कर सकता हूँ इसको। तो आपने क्या किया, आपने मूवमेंट परफॉर्म की ना, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट हुई, तो आपके जॉइंट स्टिफनेस को आपने प्रिवेंशन किया, आपने मूवमेंट की, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हुई, आपके मसल स्पेजम्स की तरफ नहीं गए। आपने ये अगर ये तो पूरे दिन की एक एक्टिविटी है, ये दिन में 3-4 बार आप कर रहे हैं। अगर जो लोग ऑफिस वर्क में हैं और 8-10 घंटे अपने काम कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये एक्टिविटीज़ करें ताकि हम प्रिवेंशन की तरफ जाएं। आपने बैठना कैसा, आपने सबसे पहले बात स्टार्ट की ना कि मैं बैठा कैसा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए हमें बैठना किस तरह से चाहिए, इवन हमें खड़ा किस तरह होना चाहिए, हमें झुकना किस तरह से चाहिए। ठीक है, अक्सर हम लोग झुकने का काम जो करते हैं वो हम अपनी बैक को बेंड करके करते हैं, ठीक है, जो कि हाईली जो है ना रिस्क पे आपकी बैक होती है। तो आपने कभी भी झुकने का काम इंसान करे तो उसको करना ये चाहिए कि आपने अपने नी को बेंड करके झुके। अच्छा।
आप देखें घर में एक मैं आपको छोटी छोटी मिसालें घर के हिसाब से दे रहा हूँ ताकि लोग सुनने वाले बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा। हाँ। बहुत ही काम की बात चल रही है। तो मैं इसीलिए आपसे वो बातें कर रहा हूँ। आप आजकल घर में जब से आप हमारे यहाँ तो पानी का इतना मसला है, आपको तो पता है कराची में तो स्पेशली तो अब तो टैप वाटर कोई पीता नहीं, अब तो सारे मिनरल वाटर डिस्पेंसर लगे हुए हैं और उसमें 19 लीटर्स की बोतल होती है और वो हर घर में होती है। और वो घर में हर जाहिर सी बात है कोई रोबोट तो है नहीं जो लगाएगा उसे। आप मैं घर में या हम नहीं है तो घर में कोई खवातीन है, कोई खत्म हो गई तो लगा। तो इसमें को लगाने के लिए भी ना आप क्या करते हैं, अक्सर आप देखें आप घर में उठे एकदम से गए न्यूज होके और उठा, तो उसमें अक्सर हमारे पास ऐसे भी पेशेंट अक्सर सुबह हम ऑफिस जाते हैं ना तो कुछ लोग आए हुए होते हैं यार वो पानी की बोतल उठाई थी तो वो ये हो गया। ठीक, तो आप उसको उठाने इतना एक वेट को आप जब कैरी कर रहे हैं तो या तो 2-3 चीज़ें आप वेट कैरी करें तो असिस्टेंस ले लें। आप टार्जन ना बने ज़्यादा कि नहीं मैं अकेले उठा लूँगा, अगर आपके पास कोई है नहीं है तो एटलीस्ट यू नो कि आपको व्हाट इज़ द करेक्ट पोस्चर के आपको किस पोस्चर में उसको लिफ्ट करना है। तो आप उसके करीब जाएंगे, आप अपने नी को बेंड करेंगे, फिर आप उसको अपनी बैक को स्ट्रेट करके फिर उसको लिफ्ट करेंगे और प्रॉपर ग्रिप करके। तो आपने खुद किया है ये मैं तो करता हूँ। घर में करना पड़ता है, आप घर में होते हैं तो आप ऐसा नहीं हो सकता। अकेला टार्जन बनने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं मैं देखती हूँ पोस्चर सही है कि नहीं। ये करेक्शन देगा। चलिए शशि उदा के साथ एक गाना सुन लेते हैं। चले बहुत अच्छी गुफ्तगू, मैडम के साथ भी बात करनी थी लेकिन बहुत ही अच्छी बात हो रही थी इसलिए मैंने नहीं ये देखिए ये इसी तरह की चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप अगर अपने माइंड में रखें ना और उसको देख के करें तो आप बहुत सी डिजीजेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सिंगर भी काफ़ी देर से झुका हुआ है उसको। नहीं वो बिल्कुल हम तो बैठे में सुनने के लिए सिंगर। तो साईं बाबा शाह अब्दुल लतीफ़ बेटा जो गीत आहे जेको ॿुधाए थो सायम कारण सुमरा मुझो अर्ज सुने जे मरी वञा तुझे मुल्क में हो कथी कफन दे उते लोड़ लटे जिते झूपा झांगियड़न झा मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर खिलियो पियन खीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर
बंदमा हो कट बंध्याणी बंदमा कट बंध्याणी बंदमा जियरे लाए जंजीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर हो अदियूं शाहो लतीफ़ चे लालो लाल लतीफ़ चे हो अदियूं शाहो लतीफ़ चे लालो लाल लतीफ़ चे सिकमो ये जो शरीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर कोटन में आऊं किया गुजारिया है कोटन में आऊं किया गुजारिया है मुझो मुल्क मलीर हो मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर मुझो मुल्क मलीर वाह साईं वाह मलीर ऐं मारीअ जे दर्दनि ऐं ॾुखनि खे ॼण त विसारे छॾियोसीं कंपोज़िशन थोरी वरी झुमिर वारी हुई हा हे उहो ई कमु थी वियो जीअं कंडीअ न सिंगरी बबुर न पलड़ो माना कंडीअ में सिंगरी बि न आहे बबुर में पलड़ो बि न आहे मारो किलड़ा आहिनि सलड़ो बि कोन आहे पोइ बि डांस आया सो इहो ट्विस्ट आहे ॾुख में माण्हू नचे सो हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था असां सां गॾु डॉक्टर आफ़िया वजाहत पिया आहे हाणे उनजो वारो बि अचणु घुरिजे छो त डॉक्टर साहिबु ॾाढो ॻाल्हायो आहे सो इन ब्रेक में डॉक्टर साहब असां कचहरी कयूं था डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई जी उन पे खुद भी अमल करते हैं या सिर्फ बातें ही करते हैं नहीं काफ़ी हद तक अमल करते हैं अमल करना चाहिए जी बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि अगर हम अमल नहीं खुद करेंगे भी सही नहीं है मेरे ख्याल से अभी नहीं बैठे हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं मगर ये कि करना चाहिए मेरे पापा कहते हैं हड्डी पे बैठना चाहिए हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जो आपकी पोजीशन है वो बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए सही तो इसी तरह से बैठना चाहिए जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही बैठना चाहिए अच्छा वो रिहेबिलिटेशन के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए क्या करती हैं ज़हनी माजूर बच्चों को कुछ मतलब जी बिल्कुल हमारे जो वर्किंग है या जो हमारी प्रैक्टिस है वो जहनी माजूर या जिस्मानी माजूर जो बच्चे और बड़े दोनों सिर्फ बच्चों की थेरेपीज़ के हवाले से एक होलिस्टिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कंप्लीट सिस्टम है जो बहुत कम पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को स्पेशली तमाम थेरेपीज़ भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं जैसे फिजियोथेरेपी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी है स्पीच थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी है इसके अलावा रेमीडियल थेरेपी है स्पेशल एजुकेशन है पीडियाट्रिक कंसल्टेशन न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेशन जो कंप्लीट पैकेज इसके अलावा उनकी होम बेस्ड सर्विसेज जो बच्चे नहीं आ सकते जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते घर पे भी उनके घरों पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट उनके घरों पे जाके हमारे सर्विसेज दे रहे हैं और ऑल ओवर कराची है मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने कोई कैटेगराइज किया हुआ कि नहीं जो मेन एरियाज़ हैं उनको हम सर्विसेज दें ऑल ओवर कराची जो बच्चे हैं जो बिल्कुल ही लाइक आपको पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है
पतली पतली गलियाँ, गाड़ियाँ नहीं पहुंच सकती, बच्चे टोटली पैरालाइज्ड हैं, बेड बाउंडेड हैं, उनको 4th फ्लोर से नीचे उतार के लाना, डेली वेजेस पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनको फिर इंस्टीट्यूट्स तक लेकर आना, इस वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो थेरेपीज़ नहीं ले पा रहे होते हैं और एक माजूरी की ज़िंदगी जो है वो गुजार देते हैं। तो वो तमाम चीज़ों फैक्टर्स को देखते हुए हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और एक असेसमेंट जो एक हमारे पाकिस्तान के कलमिया है कि हम बच्चों को, अक्सर एक मिथ है कि जी बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं, हाँ तुम भी देर से बोलना शुरू किए तो तुम्हारा बच्चा भी देर से बोलेगा, ये होता है, ये एक हमारा कॉमन मिथ है। या नानी बताती है तुमने भी देर से जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, या फला देर से चलना शुरू हुआ था तो कोई मसला नहीं है, वो देर से चलना शुरू होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। इतनी ज़्यादा एक तादाद है बच्चों की जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम रोज़मर्रा अपनी रूटीन लाइफ में भी देखें तो जो अगर हम अपने आप से ही अपने घर के बच्चों को कंपेयर करें तो आपको बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगी। जो सुकून के लम्हात हमारे माँ बाप को मिले शायद, अब के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक रोबोट्स बने हुए हैं बच्चों के पीछे। उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है, बोलने के मसाइल आ रहे हैं, फ़िज़िकल जो भी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि एक्सरसाइज के हवाले से तो वो चीज़ें नहीं हैं, बच्चे स्कूल गए, घर आए, देन ट्यूशन, कुरान, उसके बाद जी प्राइवेट स्कूल भी है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनके पास कोई भी ऐसा फोरम नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पे एक्सरसाइज हो सके। तो नॉर्मल बच्चों में भी जो है वो बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, एक टर्म है जो डिसेबिलिटी या माजूरी, वो अब ख़त्म करते जा रहे हैं, ये अब यूज़ करना पसंद नहीं किया जाता। अब ज़्यादातर उनको खुसूसी बच्चे, ये स्पेशल नीड्स किड्स, इस टर्म से जो है वो कॉल किया जाता है। इसी तरह बड़े होते हैं जो बुज़ुर्ग हैं या जो एक्सीडेंट के बाद बहुत से ऐसे एडल्ट होते हैं जो माजूरी की लाइफ में आ जाते हैं या वो बेड बाउंडेड हो जाते हैं, तो उनको बहुत सी थेरेपीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वो तमाम सर्विसेज में हम फोकस कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। असां गॾु शागिर्द अॻवान बि आहे, उन सां कचहरी कयूं था अमीर याकूब साहब। याकूब साहब, छा माना इहो अलायंस में तव्हांजो कहिड़ो किरदारु आहे, छा कंदा आहियो, शागिर्दनि जी ख़िदमत कहिड़ी कंदा आहियो या उन्हनि जा मसइला कीअं हल थींदा आहिनि, थोरो पंहिंजे बारे में ॿुधाइजो। सभिनि खां पहिरीं त सलाम सिंह जो वॾो शुक्रिया, उन्हनि जी वॾी महिरबानी ऐं उन्हनि खे जस हुजे त हू रिवायती प्रोग्रामनि खां हटी करे हिन जो हिकिड़ो नयो पैटर्न ॾियनि था, समाज में जेका नया माण्हू आहिनि उनखे मौक़ो ॾियनि था। तव्हांजी पूरी टीम खे जस हुजे। ऐं इरशाद साहब, तव्हां जेका सुवाल कयो आहे त ॾिसो, अॻुवाण त थी वेंदो माण्हू, अॻुवाण जो फ़ाइदो कहिड़ो आहे? जी जी, असल में शागिर्द बि हिन समाज जो हिकिड़ो वॾी परत आहे ऐं जीअं मुख़्तलिफ़ समाजनि में जेकी आहे मुख़्तलिफ़ माण्हू हूंदा आहिनि ऐं शागिर्द बि हिन जी हिकिड़ी वॾी परत आहे। हीअं जेकॾहिं असां पाकिस्तान में ॾिसूं त शागिर्दनि जा वॾा मसइला आहिनि। मिसाल जे तौर ते हाणे असां कराची यूनिवर्सिटी ॾिसूं या NAD यूनिवर्सिटी ॾिसूं या वफ़ाक़ी उर्दू यूनिवर्सिटी ॾिसूं त उन में मिसाल जे तौर ते सिंध जे दूर दराज़ इलाइक़नि खां शागिर्द ईंदा आहिनि या पाकिस्तान जे दूर दराज़ इलाइक़नि खां शागिर्द ईंदा आहिनि। उन्हनि खे हिते हॉस्टल जो मसइलो आहे, उन्हनि जी रिहाइश कोन्हे। हिकिड़ो त हू मुफ़्त तालीम उन्हनि खे नथी मिली वञे, मुफ़्त तालीम उन्हनि खे नथी ॾी वञे, त इन करे जेकी आहे उन जा एक्सपेंस आहिनि उहे वधनि पिया। वरी हिते अची करे हू मिसाल जे तौर ते हॉस्टल में रहनि था, उन्हनि खे ट्रांसपोर्ट नथो मिले वञे, तालीम जी जेका फ़ीसनि में सालाना या सालाना न बल्कि अॼुकल्ह त हर 6 महीने जेकी वाधारो कयो वञे पियो। त इन जी बुनियादी वजह इहा आहे त स्टूडेंट यूनियन खां जॾहिं हिते पाबंदी लॻाई वई आहे त शागिर्दनि जा जेका मसइला आहिनि उहे हींअर वधी विया आहिनि। त शागिर्दनि खे को प्लेटफॉर्म कोन मुहैया कयो वियो आहे। जेकॾहिं असां मज़दूर सियासत में ॾिसूं त उते मज़दूर यूनियन आहे, वकला सियासत सां जेका मुंहिंजो ताल्लुक़ आहे यंग लॉयर्स एसोसिएशन, इहे बार पॉलिटिक्स थींदी आहे, इहे मिसाल जे तौर ते मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हूंदी आहे। लेकिन शागिर्दनि जा जेका तालीमी इदारनि में मसइला आहिनि उन्हनि खे बिल्कुलु जेकी आहे मसख़ करे छॾियो वियो आहे। उते जेकी आहे शागिर्द पंहिंजे हक़नि जे लाइ ॻाल्हाए वेंदो आहे त उन ते बग़ावत जा मुक़दमा कया वेंदा आहिनि, उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ जेकी आहे टार्चर सेलनि जूं धमकियूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि या उनखे रस्टिगेट करण जो जेकी आहे उनखे धमकी ॾिनी वेंदी आहे। त असां जेकी आहे प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस जे प्लेटफॉर्म तां इहो पिया कयूं त मिसाल जे तौर ते पाकिस्तान में जेका बि शागिर्द आहिनि, कंहिं बि यूनिवर्सिटी जो हुजे, कंहिं बि कॉलेज जो हुजे, उन्हनि जा मसइला आहिनि उन्हनि खे मुनज़म कयूं था। छाकाणि त असां इहो सम्झूं था त कराची यूनिवर्सिटी जो शागिर्द, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो शागिर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी जो शागिर्द, सिंध यूनिवर्सिटी जो शागिर्द, इएं जेकी आहे गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी जो शागिर्द जेकॾहिं पाण में इतिहाद न कंदो, जुड़त पैदा न कंदो त असांजा मसइला जेकी हल न थींदा। त इन करे असांजो जेका प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस जो कमु आहे उहो शागिर्दनि खे मुनज़म करणु, उन्हनि जे मसाइल ते उन्हनि जी गिर्द जेकी आहे जदोजहद करे, उन जदोजहद खे
शागिर्द जेका रोड मैप आहे उहो प्रोग्राम बुनियादी तौर पे ॾियण कई गरीब शागिर्दनि जेकी फ़ी वग़ैरह नथा ॾियनि त पोइ उन्हनि जे लाइ को आहे को सरहदी वारनि सां राब्तो आहे या उन्हनि जो को मसइलो क़िस्तूं विस्तूं करायो कुझु को उन्हनि जो मसइलो ईअं हल थिए थो या न जी इरशाद या साहब एडमिशन जे हवाले सां खोड़ सारा परेशान हूंदा आहिनि अची ईंदा आहिनि त उन्हनि खे खोड़ सारनि परेशानी खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे जीअं हाणे फीसनि जी असांजो जेका प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस जो जेका मुतालबो आहे त शागिर्दनि खे जेकी आहे प्राइमरी खां वठी यूनिवर्सिटी ताईं यानी आला तालीम ताईं मुकमल तौर पर रियासत खां असांजो इहो मुतालबो आहे हुकूमत खां मुतालबो आहे त मुफ़्त तालीम करणु खपे छो जो इहो असांजे आइन में रियासत में लिखियलु आहे त मुफ़्त तालीम हर शहरी जो जेका बुनियादी हक़ आहे हर शागिर्द जो बुनियादी हक़ आहे त असांखे हिकिड़े शागिर्द खे जेकी आहे मिसाल जे तौर ते वञी यूनिवर्सिटी जे एडमिनिस्ट्रेशन सां या कंहिं मिनिस्टर सां या सिंध जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट आहे उन्हनि खां वञी ॻाल्हाए करे मिनत मेड़ नथा कयूं बल्कि असां चऊं था सभिनि तमामु शागिर्दनि जो मसइलो आहे त इहो पॉलिटिकली जेकी हल थींदो बिल्कुलु मुस्तक़िल हल थिए उहो मुस्तक़िल हल ज़ाहिर आहे जदोजहद जे ज़रिए हल थींदो सिंध यूनिवर्सिटी में फ़ीन जो मसइलो तमामु घणो रहियो विच में बिल्कुलु शागिर्दनि ॾाढो प्रोटेस्ट कयो पर पोइ कुझु न थियो उन जे नतीजे में छा थींदो आहे असांजा जेका सिंध या यूनिवर्सिटी जा जेका शागिर्दनि बजाए इन जे के हुकूमत या यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया उन जे फ़ीसनि में जेके वाधारो कयो वियो आहे उहो ख़तमु करे उन्हनि ते उल्टो जेकी आहे उन्हनि ते पुलिस लाठी चार्ज कयो उन्हनि ते जेकी आहे तशदुद कयो उन्हनि ते मुक़दमा थिया ऐं इन करे असां जेकी आहे इहा हालिया जेका सैलाब आयो हुयो सिंध में पूरी जेका तबाही थी वई हुई करोड़ों जेकी असांजा जेकी आहे ग़रीब हारी जेकी आहे मज़दूर सभु बेघर थी विया बेयारो मददगार थी विया इन में इफेक्ट ज़ाहिर आहे जेकॾहिं तव्हांजे घर में सैलाब ईंदो तव्हांजो घर जेकी आहे तबाह थी वेंदो बर्बाद थी वेंदो त तव्हांजी माशी जेका परेशानी उन्हनि में वाधारो थी वेंदो त जेकी असांजा माउ पीउ आहिनि जेका वालदेन आहिनि शागिर्दनि जा उहे ऑलरेडी जेकी आहे तबाह बर्बाद थी विया ऐं उन्हनि जी फ़ीसनि में जेकी आहे हुकूमत या यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया बजाए घटि करे उन्हनि में डबल वाधारो कयो त इन जे ख़िलाफ़ प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस पूरे पाकिस्तान में जेकी एहतजाजी तहरीक हलाई वई हुई त जेका बि शागिर्द आहिनि यूनिवर्सिटियुनि में जेका पढ़नि था सैलाब जा मुतासिरा शागिर्द आहिनि उन्हनि जूं फ़ीसूं मुकमल तौर ते माफ़ु करे उन्हनि खे सेमेस्टर जेकी आहे बिल्कुलु फ़ीस माफ़ु करे उन्हनि खे अॻिते वधायो वञे पर इहो असांजो मुतालबो जेकी आहे कंहिं हिकिड़े शागिर्द जे लाइ कोन आहे कंहिं हिकिड़ी क़ौम जे लाइ कोन आहे उन में सिंधी शागिर्द बि ईंदा आहिनि पंजाबी शागिर्द बि ईंदा आहिनि बिल्कुलु पूरे पाकिस्तान में जेका बि शागिर्द आहिनि त असांजो बुनियादी मक़सदु इहो आहे त पूरा पाकिस्तान जे शागिर्द जेके आहे मुनज़म थियनि ऐं पंहिंजे मुस्तक़िल हल जे लाइ पाण जदोजहद कनि सही सही अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं थेरेपी की बात हो रही थी तो ये करने से थेरेपी करने से बेहतर हो जाता है कोई या ठीक हो जाता है देखिए डिपेंड कर रहा होता है सबसे पहले तो असेसमेंट जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है कोई भी अगर आप नज़ला बुखार के साथ भी जा रहे होते हैं डॉक्टर के पास तो सबसे पहले तो उसकी सिवियरिटी देखी जा रही होती है ना इसी तरह जब कोई भी लिमिटेशन फिजिकल या मेंटल चैलेंज आ जाता है तो तमाम फैक्टर्स को देखा जाता है और उसके बाद उसकी पूरी असेसमेंट की जाती है कि लिमिटेशंस कितनी है और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है कि हम इसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी या हम इसमें कितनी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो टोटली 100% भी रिकवर हो जाते हैं या बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली मेन स्ट्रीम स्कूल जाते हैं और एक प्रोफेशनल लाइफ भी स्पेंड करते हैं आगे और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम इतना इंडिपेंडेंट कर सकते हैं जो अपनी एक हमारी इंक्लूजन पर आ जाते हैं हमारी सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं और एटलीस्ट क्योंकि देखिए इन बच्चों के साथ हमेशा पेरेंट्स ने नहीं रहना या फैमिली के ऊपर एक लायबिलिटी नहीं बनना तो हमारी कोशिश होती है कि उनको उनके स्किल या स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करें और उसको यूटिलाइज़ करते हुए उनको सोसाइटी का एक पार्ट बनाएं उनको कोई स्किल्स ट्रेनिंग दे दें या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें उनकी थेरेपीज़ उनको प्रोवाइड करें उनकी स्पीच पे काम करें ताकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सकें तो एटलीस्ट हमारी कोशिश यही होती है कि उनको इंक्लूजन की तरफ या इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर आएँ और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे होते हैं सही थेरेपी से पहले क्या करना चाहिए मतलब थेरेपी से बचने के लिए भी कोई वर्जिश करनी चाहिए क्या करना चाहिए करना चाहिए हाँ इसमें दो चीज़ें हैं अगर हम जैसे ये बता रही थी ना कि अगर थेरेपी से पहले एक तो वो हैं जो कि ऑलरेडी हैं जो किसी की किस्म की स्पेशल नीड्स के साथ वो बच्चे या एडल्ट्स हैं वो तो डेफिनेटली थेरेपी की तरफ जाएंगे और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था प्रिवेंशन की वो मैं बात कर रहा था कि जिनको कुछ भी नहीं है या जिनकी इनिशियल है या शुरुआत है उसको हम उसको कहाँ पे रोक सकते हैं लेट्स सपोज के अगर मैं प्रिवेंशन की बात करता हूं तो थेरेपी से पहले ये कि मुझे डेली फिजिकल एक्सरसाइजेस हर किसी को करनी चाहिए 24 आवर्स में से एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो रिकमेंडेड है जो आजकल तकरीबन कोई नहीं करता जो आजकल कोई नहीं करता अब आपको पता है कि स्क्रीन खाना पीना सोना यही काम रहेगा एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे बच्चों की बात हो रही थी कि कोई स्कूल छोटे हैं या इस तरह की चीज़ें हैं तो अब आपको पता है अब सारे गेम्स जो है इवन क्रिकेट फुटबॉल हॉकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी स्क्रीन में आ गई तो बच्चे भी वो सारी चीज़ें उसी में ही खेल रहे होते हैं
जो गेम हम फिजिकल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या इवन जो भी खेलते थे बाहर जाके, वो सारी चीज़ें अब इसमें। तो प्रिवेंशन के लिए तो आपको ज़रूरी है कि अगर आपने थेरेपी को प्रेस से बचना है तो आपने जो है जिसे कोई मसले नहीं है या इनिशियल स्टार्ट है, अगर स्टार्टिंग है तो वो अपने डॉक्टर से, थेरेपिस्ट से कंसल्ट कर ले, उससे गाइडलाइन ले ले, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो जब आप बिगिनिंग में होते हैं ना तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं ना इसमें। एक तो ये कि ओबेसिटी, जब आप सेडेंट्री वर्क स्टाइल में होते हैं, बैठ के काम करते हैं ज़्यादा, तो आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो आप उसको जो है बर्न नहीं कर रहे हैं उस तरह से, तो वो सारा आपका एक्यूमुलेट होता है फैट फॉर्म में। तो वो जब एक्यूमुलेट फैट फॉर्म में होता है तो आपकी ओबेसिटी है। ओबेसिटी फिर कॉज करती है बहुत सारी चीज़ों को, मतलब नॉट ओनली फॉर, अगर कोई किसी को ओबेसिटी है तो उसके नी जॉइंट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, उसकी बैकबोन इफेक्टेड होगी, ठीक है। उसके अलावा डायबिटीज़, अब मोस्ट कॉमन जो न्यू रिसर्च कहती है वो कहती है कि ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न के, मतलब जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसको में वो उसका पार्ट वो होती है। तो अगर आपने अपने वेट को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लिया अपनी हाइट के हिसाब से, यानी जिसे हम BMI भी कहते हैं, कि अगर आपका BMI बोन मास इंडेक्स जो है वो आपका जो होना चाहिए स्टैंडर्ड पे है, तो फिर तो आप ठीक है। अगर आप ओवरवेट में भी, मसले हल हो जाते हैं, वेट कंट्रोल करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। इवन आप देखें जॉइंट्स पेन जितने भी हैं, आपकी स्पेशली आपकी बैकबोन, नेक, बैक, ये आपका जो नी जॉइंट है, ये तो आपका वेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है इसको, आपके नी को और बैक को, क्योंकि एक बिल्डिंग है ना, इसके 4 पिलर हैं, तो इस पर भी आप एक हद तक इंजीनियर जो है वो वेट डालते हैं उसके कॉलम्स के ऊपर के भाई इतना वेट इस पर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो वो छत भी गिर जाएगी। तो अल्लाह ताला ने भी एक ऐसा आपका बॉडी का हिसाब किताब ऐसा रखा है कि अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आपका वेट नहीं है और वो बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी मदर ऑफ डिजीजेस बन जाएगा वो। तो आपने उसको अगर प्रिवेंट करना है तो आपने सबसे पहले अपना डाइट कॉन्शियस, हम डाइट, क्योंकि बात से बात निकलती है ना, तो अब डाइट जो है हमारी, हम लोग की डाइट जो है हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी डाइट क्या होती है, पोर्शन डाइट क्या होती है, हमने किस तरह से खाना है। हम जब खाने बैठते हैं, इवन आप शादियों में चले जाएं रात में, जो खाना हमें रात में हम रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर मगरिब जो है बिल्कुल आप मिनिमम खाएं, मतलब आप इतना खा लें कि आपको बस, हाँ, आपको ये लगे टेम्पटेशन, रात का खाना कम ही खाना चाहिए। और आप जब शादियों में जाते हैं तो आप सारी चीज़ें ऐसी खा के आते हैं कि माशाल्लाह के 2 दिन मतलब खाते ही नहीं है तो कि भाई शादी में जाना है। एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि आप इसमें सारी चीज़ें ना आपको लाइफ स्टाइल चेंज के ऊपर आना चाहिए, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लोगों को पता होना चाहिए कि यार हमने खाना क्या खाना है, हेल्दी डाइट क्या होती है, ठीक है वो, और जो यानी कि गुड फैट और बैड फैट का पता होना चाहिए। अच्छा, आजकल तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप गूगल करते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गूगल आंटी आपको सब बता देती है कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, उसकी कितनी वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें प्रिवेंशन की तरफ जाए। हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारी बात है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो कहते हैं कि अपने चैनल्स चलाने के लिए, मगर हर चीज़ देखें, हाँ, हर चीज़ भी सही नहीं होती। आप कोई रिलायबल ऑथेंटिक कोई हेल्थ की साइट पे जाके, जिसपे हेल्थ की वेबसाइट्स होती है मुख्तलिफ अच्छे, तो उनके ऊपर जाके आप ये चीज़ें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक रिलायबल चीज़ मिल जाती है। मगर हर कोई जैसे बैठ के चैनल पे बैठ जाता है और अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और बैठ के जो कुछ बोल रहा है, कोई ऐसी बात करनी है जैसे कोई मुतवज्जा हो और चैनल चले, एग्जैक्टली, बात में कोई सदाकत होती नहीं। अच्छा, अब हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं ना तो आधे से ज़्यादा तो वो अपना इलाज करके आए हुए होते हैं या हमें खुद बता रहे होते हैं कि हमने वो जो डॉक्टर साहब वो देखा था, मैंने, मुझे नेक का मसले में ना, मैंने गूगल किया तो यूट्यूब पे ये वाली एक्सरसाइज भी आई थी, ये भी आई थी, ये भी आई थी, तो मैंने ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, अब बताएं क्या, अभी फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। तो भाई हर चीज़ उसके लिए नहीं होती है ना। सही बात है। आप हमेशा आपकी असेसमेंट के ऊपर आपका ट्रीटमेंट बेस करता है। सही, ठीक है, अगर आपकी असेसमेंट सही है और डायग्नोसिस ठीक है तो आपका ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में होगा। सही। अब जो लोग खुद करते हैं उनको ये तो पता है कि पेन हो रहा है। सही। अब मुझे भी पेन हो रहा है नेक में, आपको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, हम तीनों पेन की कंप्लेन कर रहे हैं, हमारी नेक में पेन होता है। मगर हम तीनों के सिम्टम वेरी कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, हम तीनों की नेचर ऑफ डिजीज अलग हो सकती है। हो सकता है मेरी डिसबल्जिंग की वजह से, बात बता रहे हैं। वैसे ये होता है कि कोई ट्रीटमेंट लेके आता है तो दूसरे को यही बताता है, दूसरे को यही बताता है, हाँ मुझे भी यही हुआ था, आप भी यही कर लो। तो ये जो चीज़ है ना, ये नहीं करनी चाहिए। मुझे हो सकता है डिसबल्जिंग की वजह से हो रहा हो, आपको हो सकता है कि आपका काम इस तरह का कुछ है कि आपके नेक में मसल में स्पेज़म आ गया हो, वो पट्ठों की अकड़ाहट की वजह से आपको हो रहा हो, तो वो 2-3 दिन में आप आइसिंग कर रहे हैं और थोड़ी सी मसल रिलैक्सेंट ले, उससे सेट हो जाए। ठीक है, इनको जो है हो सकता है कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ हो कभी
तो उसकी वजह से कोई एक परमानेंट इंजरी उस जगह पे कोई ऐसी हुई है, उसकी वजह से वो पेन कर रहा हो या स्टिफनेस। मज़ीद तफसीली गुफ्तगू होगी हमारी एक सॉन्ग के बाद। चल बिल्कुल कर साईं हाणे तव्हां त ओके आहियो न? जी जी पठन बठन जो को प्रॉब्लम त नाहे न? न न बिल्कुल अलाए चओ त माना हिते सभु ओके लॻा पिया आहिनि, डॉक्टर बि मौजूदु आहिनि। न सभु ओके आहे। वाह वाह। साईं गीता आहे पंहिंजो साईं ने पोस्चर भी गुलाम सही कर मोहम्मद लिया वाडो। अपना, अभी क्या है सही है? स्पाइन है। उन्हीं जो शायर आहे हाँ। गुलाम मोहम्मद वाडो। ओ जानी तू ही जो आया, जानी तू ही जो आया, ओ जानी तू ही जो आया, जानी तू ही जो आया, न तूर संधो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। ओ जानी ओ सुहिणा ओ प्यारा ओ मिठू, ओ जानी तू ही जो आया, जानी तू ही जो आया, न तूर संधो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। मूं तो सां पाक मोहब्बत कई, वठियो मूं रब खां प्यार हो रोई। मूं तो सां पाक मोहब्बत कई, वठियो मूं रब खां प्यार हो रोई। ओ छिनण वारी मूंसां, छिनण वारी मूंसां, न तू प्यारी कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। ओ जानी ओ सुहिणा ओ प्यारा ओ मिठू, ओ जानी तू ही जो आया, जानी तू ही जो आया, न तूर संधो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। याद हूंदो तोखे रोई बही पियासी, चयो हो तो मूंखे न जुदा पाण थींदासीं। याद हूंदो तोखे रोई बही पियासी, चयो हो तो मूंखे न जुदा पाण थींदासीं। वरी बेवफाई, वरी बेवफाई, न तू प्यारी कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। ओ जानी ओ सुहिणा ओ प्यारा ओ मिठू, ओ जानी तू ही जो आया, जानी तू ही जो आया, न तूर संधो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर, हिन वेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर। हे 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 ला ला ला। गुलाम मोहम्मद तुंहिंजो पियो तोखे चाहे, वाढो तुंहिंजे प्यार में फाथल यार आहे। गुलाम मोहम्मद तुंहिंजो
पियो तो खिचाहे वाठो तुझे प्यार में फथल यार आहे छिनी यार तेखे छिनी यार तेखे न तू खवारो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर हिन बेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर हो जानी हो सुहिणा हो प्यारा हो मिठू हो जानी तुंहिंजो आया जानी तुंहिंजो आया न तू रुसंदो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर हिन बेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर हो जानी तुंहिंजो आया जानी तुंहिंजो आया न तू रुसंदो कर हिनन माणीअ दिल जो थोरो ख्याल कर हिन बेचारीअ दिल जो थोरो ख्याल कर वाह साईं वाह वाह साईं वाह केतिरो बि चवे था पर जेके न मञणा हूंदा उहे न मञींदा इहो अॼुकल्ह थिए थो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था मोटी ईंदासीं गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था असां सां गॾु ॾाढा सुठा महिमान आहिनि डॉक्टर वजाहत अली ऐं आफ़िया वजाहत डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु आहे ऐं गॾोगॾु असां सां अमीर याकूब बि आहे रज़ा कुराई बि आहे जंहिं ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाया सो गुफ़्तगू कम जी बि कंदासीं वरी कुझु भोग ठका मस्ती मज़ाक बि कंदासीं थोरी देरि खां पोइ जॾहिं आख़िरी ब्रेक हूंदो त उन में असां चाहींदा आहियूं त उहो ब्रेक चिल कजे ऐं तव्हांखे बोर सफ़ा न कजे छो त जेके बि संजीदा मौज़ू हूंदा आहिनि उन में माण्हू थोरो महसूसु कंदो आहे त हाणे बोर थी वियो हाणे का ॿी ॻाल्हि कजे पर कम जी गुफ़्तगू आहे भली बोर थियो पर तव्हांखे ॼाण असांखे ॾियणी आहे कंहिं बि सूरत में डॉक्टर साहब काज़ क्या हैं ये बात हो रही थी आफिर भी जो स्पेशल बच्चे होते हैं या जहनी माजूर होते हैं या मेंटल हेल्थ पे भी थोड़ी सी बात होगी इसके बाद लेकिन ये क्या वजह क्या है असबाब क्या है बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें ऊपर सोशल फैक्टर्स भी हैं हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है इसके अलावा क्लिनिकल मेडिकल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं सोशल फैक्टर्स में हम जो भी एक मदर है ज़रे जब कोई भी बच्चा दुनिया में आने से पहले जो माँ के लिए हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी होती है शायद वो बहुत से घरों में वो एनवायरनमेंट नहीं दी जाती है बहुत से स्ट्रेसर्स दिए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो समटाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है या उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा होता है उनकी फिजिकल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा होती है या उनकी खुराक इस तरीके की नहीं होती है कि वो उनको वो एक हेल्दी जो एक मिलना चाहिए मील वो उनको नहीं मिल रही होती है इसके अलावा इंजरीज़ मदर के लिए इंजरीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो कॉजेज़ बन सकती हैं इसके अलावा बर्थ का एक ऐसी जगह पर होना जहाँ पे तमाम सहूलियात मैसर हों हमारे पास पाकिस्तान में बहुत मिनिमम नंबर है जो हॉस्पिटल्स में जाके डिलीवर करवाते हैं मगर अगर हम इंटीरियर सिंध में बात करें या पंजाब में बात करें KPK में बात करें तो एक छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए एक कमरे में जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी नहीं होते हैं कुछ बस थोड़ा बहुत ट्रेंड दाई टाइप या कोई और इस तरह का स्टाफ होता है जो डिलीवर करवा रहा होता है बहुत सारे गांव देहात में सहूलियात नहीं है वो तो रास्ते में ही कहीं चिंगची भी हो जाते हैं जी बिल्कुल और उसके दौरान कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं या बर्थ के टाइम बच्चे का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है उसके बाद डॉक्टर से ज़्यादा बड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा कम है या अर्ली डिलीवरी हो गई है वक्त से पहले हो गई है जॉइंटिस बहुत ज़्यादा हो गया है या कोई वायरल इन्फेक्शंस हो गए हैं तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है हम ये समझते हैं कि जी बच्चा डिलीवर हो गया हाँ लुक वाइज बिल्कुल ठीक है हाथ पाँव चल रहे हैं इट्स ओके ऐसा नहीं है उसको एक पीडियाट्रिक कंसल्टेशन की लाजमी ज़रूरत है उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कुछ बच्चे बाय बर्थ हार्ट डिजीज़ के साथ भी पैदा हो रहे होते हैं कुछ बच्चे जहनी प्रॉब्लम्स के साथ भी पैदा हो रहे होते हैं जिस्मानी प्रॉब्लम के साथ भी पैदा हो रहे होते हैं और हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता जैसे एक आमतौर पे एक रीढ़ की हड्डी के नीचे एक छोटा सा थैली सी बनी हुई होती है बच्चे में जो स्पाइना बाइफिडा कहलाती है तो हम अक्सर समझते हैं हाँ जी छोटा सा छाला है ठीक हो जाएगा जबकि उसका पूरा ताल्लुक एक हमारे दिमाग से होता है रीढ़ की हड्डी के पानी से होता है उसकी सर्जरी होना उसको ट्रीट होना उसके बाद उसकी रिहेबिलिटेशन होना ये तमाम जो है एक प्रोसीजर होना चाहिए तो ये तमाम कॉजेज़ हैं जो इम्पेक्ट कर रही होती हैं और इन चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए बीमारियां तो नहीं है ना ये मतलब मौरूसी भी होती हैं बिल्कुल हैं कंजनाइटल भी हैं ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं इन्हीं में जो हमारी फैमिली में रन करती हैं अब तो टेस्ट आ गया है इसके लिए कि बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है कि
डिसेबल बच्चा एक होता है तो आगे चल के दूसरा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए एक टेस्ट भी अब करवाया जाता है सही, जिसके थ्रू पता चलता है कि माँ के अंदर ये जर्म मौजूद है या बाप के अंदर ये जर्म मौजूद है। तो फिर क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे भी IHRI में जिस इंस्टीट्यूट के साथ मैं एसोसिएट करती हूँ, एक एक घर से 3-3 4-4 बच्चे जो है वो सिबलिंग्स हैं वो माजूरी के साथ हैं या ऑटिज़म है। ऑटिज़म बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनका, एक आइसोलेट हो रहे हैं, तेज़ी आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो फैमिली में रन भी कर रही होती हैं, लेकिन ये कि उसके लिए हमारा थोड़ा सा सिस्टम को भी चेंज करने की ज़रूरत है। कज़न मैरिजेस जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें हमारी सिर्फ ये वाली डिजीज़ेज़ नहीं जो बच्चों की होनी चाहिए, बहू अपनी होनी चाहिए, बिल्कुल ये मसला भी है। तो ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जितनी डिजीज़ के हवाले से या जॉइंट्स वेन की, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अगर मैं आप जिससे अभी बात कर रहे थे, तो माँ के लिए बहुत एक खुशगवार माहौल पैदाइश से पहले भी और पैदाइश के बाद दोनों बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो बच्चा पेट में तो खुशगवार माहौल बनना चाहिए भाई। बिल्कुल, उसको खुशगवार माहौल, एक अच्छी ग़िज़ा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, ये भी सुनते हैं कभी कभार कोई दोस्त मिल जाता है, ये बच्चा भाई पहले तेज था, इसको जब से मार पड़ी है या डांटा है अब कंफ्यूज हो गया है, ये भी मेंटल हेल्थ में आता है? जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ में आता है क्योंकि बच्चे हर बच्चे की पहले भाई बहुत तेज था, अब ये बात नहीं करता क्योंकि बहुत डांट पड़ी है इसको, अब ये कंफ्यूज हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक फियर आ गया ना उसके अंदर, एक आप खौफ दे रहे हैं बच्चे के अंदर। हमारे नॉर्मली ये होता है कि बाप का रोल जो है वो हम एक बहुत जालिम इंसान के तौर पे प्ले करवा रहे होते हैं कि जी बाप को ये बहुत हार्ड रहना है, माँ को सॉफ्ट रहना है। बच्चे के अंदर खौफ पैदा होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो आइसोलेट होने लगता है। कुछ बच्चे इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं, हर बच्चे पे नहीं डिपेंड, ये बच्चे टू बच्चा वेरी कर रहा होता है कि कौन सा बच्चा कितना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो एक एनवायरनमेंट बच्चों को इस तरह से देना चाहिए कि अपनी बात वो खुल के कर सकें, एक फ्रेंडली वे में और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के थ्रू जो है हम इसको करें। अच्छा, परेशानी को किस तरह से देखिए? परेशानी कहते हैं कि बीमारियों की जड़ है, स्ट्रेस क्या होता है, ये थोड़ा सा बता। देखिए, स्ट्रेस तो परेशानियों की बिल्कुल जड़ है। स्ट्रेस के थ्रू आपकी बॉडी के जो है पोस्चर, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, तमाम मसल्स जो हैं स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम मैदे की बात करें तो पूरा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी बीमारियां जो हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं, जन्म ले रही होती हैं। तो उसके लिए भी हमें पहले देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस का रीज़न क्या है। क्या जॉब की वजह से स्ट्रेस है, पॉवर्टी गुर्बत की वजह से स्ट्रेस है, घर के हालात की वजह से है, या बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से स्ट्रेस है, या बीवी को बड़ा स्ट्रेस है भाई या समटाइम ख़वातीन के लिए भी बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं। वो फैमिली भी हो सकती है, वो आपकी पॉवर्टी भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है हमारे काउंसलिंग सेशन या साइकोथेरेपीज जो है वो बहुत ज़्यादा नीड होती है। एक सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है ताकि उसमें अपना कैथारसिस कर सकें। हमारी फैमिलीज़ में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि हम खुल के अपने मसाइल किसी के साथ शेयर कर सकें, तो एक सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए स्पेशली हम लोग अब IHRI में हम वेबिनार्स कर रहे हैं, लोगों को हम बता रहे हैं कि जी आपने किस तरीके से स्ट्रेस से भी प्रिवेंट रहना है। आप फिजिकल फिटनेस को भी प्रिवेंशन के थ्रू कर सकते हैं और स्ट्रेस को भी प्रिवेंशन के थ्रू आप क्योर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के लिए आपको वही एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, योगा है, एक आपको अपने लिए टाइम निकालें। हम जो रोबोट्स हैं सुबह, वही मैंने जब एक रूटीन की बात की थी, हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते। टाइम का निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने जो आपकी वर्किंग रूटीन होती है उससे अगर आप 10 डेज़ 5 डेज़ का भी ऑफ लेके कहीं आप जाते हैं ट्रिप्स पे, भले अप कंट्री आप जा रहे हो, तो आप खुद नोट करते होंगे जब आप वापस आते हैं तो आप रिफ्रेश होकर आते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं स्ट्रेस के लिए कि हमारा रूटीन और हमारी हेल्दी एक लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए, कभी-कभार घूमने भी चले जाना चाहिए भाई। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आपको रूटीन लाइफ को अपनी ब्रेक करना पड़ता है। और स्ट्रेस की जहाँ तक बात चल रही है ना, तो देखें स्ट्रेस 2 तरह से होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है आप नेगेटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं। बीवी का स्ट्रेस पॉजिटिव या नेगेटिव? बीवी का स्ट्रेस जो है, अभी तो मैं साथ बैठा हूँ इसलिए आप उसे प्लस माइनस न्यूट्रल कर लें। ये मतलब 11,000 बिजली का वोल्टेज है भैया। तो ये पता ही नहीं चला कि पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए, पॉजिटिव स्ट्रेस ये है कि आपने सुबह उठ के प्रोग्राम के लिए आना है। सही। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप सुबह उठेंगे नहीं, सही। आप तैयार नहीं होंगे, आप फ्रेश नहीं होंगे, आप आएंगे नहीं, आप सारी चीज़ें यहाँ पे आके नहीं बैठेंगे। ये स्ट्रेस है जो आपको लेके आता है ना। सही, हाँ। तो आपको एक वो स्ट्रक्चर करता है। सही बात है। ठीक है, आपने मुझे अब पता है मुझे सुबह 8:30 बजे मेरा ऑफिस टाइम है, तो मुझे उसके लिए पहले से उठना है, तैयारी करनी है और फिर टाइमली मुझे पहुँचना है। तो ये स्ट्रेस को अगर मैं निकाल दूंगा तो मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। तो यहाँ तक स्ट्रेस तो बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। मगर स्ट्रेस इससे ऊपर जब चला जाता है, ओवर एंड अबव, यानी कि आप
फिर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मेंटल जो हेल्थ की बात हो रही थी, फिर उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके फैमिली की वजह से भी है, आपकी जॉब की वजह से भी है। सही। इवन जॉब्स के ऊपर होता है लोगों को, कब हम बैठे हुए भाई प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस की डांट पड़ गई, बॉस का भी वो नहीं है भाई, प्रमोशंस नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, या जब आ रहे हैं लेटर्स आ रहे हैं तो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं रही, ये भी एग्जैक्टली। आप क्लिनिक पे बैठे हुए क्लिनिक कर रहे हैं, आपको पहुंचना है कहीं पे, आपने 7-8 बजे का अपने डिनर पे जाना है, आपके पास पेशेंट आ गया, आप पेशेंट जो है वो आप देख के निकलेंगे तो वो भी एक स्ट्रेस है, खाना खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो, पीछे से आपको जो है वो, और अगर वो कहीं इस तरह की शादी है जहाँ पे आप मिस भी नहीं कर सकते हैं इवेंट, ये ऐसा है तो फिर आपको तो पता है ना, वो स्ट्रेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है 3 डेली रूटीन में बहुत स्ट्रेस। अभी आप जैसे देखें 2-3 दिन पहले पूरा कंट्री की एकदम जो है वो लाइट्स ब्रेकडाउन हो गया, आपकी पूरी लाइफ जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंडस्ट्री। 2-3 दिन अगर बंद होती लाइट तो पैरालाइज हो जाते खुद भी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तमाम स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, बहुत ही मतलब मोबाइल चार्ज नहीं थे लोगों के, लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो गए, ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये हमारे एग्रेशन को जो है वो प्रोवोक कर रहा है ना, ये तमाम चीजें हमारे अंदर पेशेंस खत्म कर रही है, ये चीजें। सही है, दोनों साथ में बात करें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, मैंने कहा वो कंप्लीट है। ये हमारा एग्रीमेंट है ना, एक बोलेगा तो दूसरा चुप होगा। अच्छा, असां गॾु याकूब साहब है, अमीर याकूब साहब तव्हांखे त का परेशानी न आहे न, परेशानी जी ॻाल्हि थिए थी, नौजवान तबको ॾाढो मायूस आहे, परेशान आहे, मायूस छो आहे, या मायूस मां कीअं कढिजे उनखे, तव्हां मायूस था लॻो, खिलो ई कोन था को? असल में इहो तमामु सुठो सुवालु आहे डॉक्टर साहिबा ऐं डॉक्टर साहिब हिन ते ॻाल्हायो आहे, लेकिन असां इन परेशानी जी जड़ इन पूरे सिस्टम खे एज़ अ होल ॾिसंदा आहियूं, छाकाणि त इन सिस्टम में रही करे असांजूं परेशानियूं हल नथी थी सघनि। हाणे मिसाल शागिर्द जेकी समाज जी हिकिड़ी वॾी परत आहे, हाणे 16 साल 18 साल यानी पहिरें खां वठी 16 MA ताईं या MPhil ताईं या PhD करे तव्हां वॾो ख़र्चु कनि था, तव्हांजा माउ पीउ तव्हां ते इन्वेस्ट कनि था, तालीम मुफ़्त कोन्हे, त उहो एतिरा लखें रुपया ख़र्चु करे वरी तव्हां जेकी आहे वञो था मार्केट में, तव्हांखे जॉब नथी मिले। मिसाल जे तौर ते हाणे हज़ारनि जी तादाद में कराची यूनिवर्सिटी मां हर साल में जेकी आहे पास आउट थियनि था, या पूरे पाकिस्तान में जेकी आहे लखनि जी तादाद में जेकी आहे स्टूडेंट पास आउट थियनि था, लेकिन रोज़गार कोन्हे। हींअर बि जेकी आहे कोरंगी, सिर्फ़ु असां जिते पाण वेठा आहियूं इन कराची जी ॻाल्हि कयूं त हींअर हिन सिर्फ़ु कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मां घटि में घटि जेकी 80,000 जेकी वर्कर्स आहिनि उन्हनि खे कढियो वियो आहे। त इन जी वजह इहा आहे त स्ट्रेस ख़तमु थी नथो सघे जेसिताईं सिस्टम खे असां सही नथा कयूं, इन सिस्टम खे जड़ खां ख़तमु करे हिते नओं सिस्टम हिकिड़ो हक़ीक़ी इंसानी समाज जेसिताईं तश्कील नथा ॾियूं तेसिताईं असां शागिर्दनि समेत मज़दूर तबिके जो त मसला आहिनि ई आहिनि, लेकिन इन मसइलनि जो हल इहो आहे कि हिन सिस्टम जे ख़िलाफ़ु जंग करणी पवंदी। इन सिस्टम में जेका रहंदड़ जेका हिकिड़ो अमीर तबिको आहे, जेका असांखे उन पंहिंजा हक़ नथो ॾिए, मिसाल जे तौर ते उहो रियासती अशराफिया बि हूंदी आहे ऐं सरमायादार तबिको बि हूंदो आहे, जागीरदार तबिको बि हूंदो आहे। सभु माना हिकिड़ो जागीरदार आहे त उहो पंहिंजे हारी जो इस्तेसाल करे पियो, हिकिड़ो मज़दूर आहे सरमायादार आहे त उहो मज़दूर जो इस्तेसाल करे पियो। बिल्कुलु परेशानियूं। त तव्हांजो जेका सुवालु हुयो त मां परेशान, बिल्कुलु ज़ाहिर आहे मां बि इन समाज जो हिसो आहियां, त स्ट्रेस हूंदो आहे हर कंहिंखे, लेकिन फ़िलहालु तव्हां सभिनी जी ॻाल्हियुनि खे असां इंजॉय कयूं पिया, गौर सां ॿुधूं पिया, स्ट्रेस इहो हुयो। सही बसि इहो यार असांजो रज़ाकुराही परेशानी खां हाणे ख़तमु थी वियो आहे, इन परेशानियूं ख़तमु करे छॾियूं पंहिंजी ज़िंदगीअ में। हाणे ॾिसो था कीअं थुलड़ो थींदो आहे। रज़ाक मां सम्झां थो जेका मलीर ते जेका सॉन्ग ॿुधायो न, उन त बिल्कुलु इन प्रोग्राम खे सदाबहार करे छॾियो, ऐं रज़ाक तमामु सुठा सॉन्ग ॿुधाए पियो। रज़ाक जो जेका समाज जे अंदरि किरदारु आहे उहो स्ट्रेस खे सफ़ा ख़तमु करे छॾींदो आहे, छो जो असां इन शइ ते इन शइ खे इहो सम्झंदा आहियूं त चवंदा आहिनि न, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जिसको सुनने के बाद इंसान एक पल की ज़िंदगी हज़ारों लम्हे जी लेता है। त असां मौसीकी खे जेकी आहे ॾाढो इंजॉय कंदा आहियूं, ऐं रज़ाक तमामु सुठो जेकी आहे फनकार आहे, असां उमेद था कयूं त हीअ वधीक तरक़ी करे। ॿाहिरि निकिरे खंभिजी न वञे, एॾो सुठो फनकार आहे, खणी न वञे लॻे। आहे हालात अहिड़ा बि आहिनि, वाक़ई हालात अहिड़ा बि आहिनि। अच्छा, मूंखे ॿुधायो त शागिर्द यूनियन जी जेका आहे सा बंदिश आहे, अॻे शागिर्द यूनियन हूंदी हुई त मुख़्तलिफ़ मामला हल थींदा हुया न, तो शागिर्द यूनियन जी बहाली जे लाइ कुझु पाण पतो ॾियो था, या उहो हुजणु घुरिजे या न हुजणु घुरिजे? जिते किथे जीअं तव्हां ॿार जी ॻाल्हि कई, मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते यूनियन्स आहिनि, शागिर्दनि जी यूनियन ते मसइलो आहे अॼुकल्ह। ॾिसो शागिर्द सियासत माना बंदि लॻी पई आहे। जी बिल्कुलु,
शागिर्द यूनियन जा असां दाई आहियूं ऐं शागिर्द सियासत जा असां अलमबरदार आहियूं, छो जो सियासत में मुंहिंजी ऐं मुंहिंजे समाज जी ऐं मुंहिंजे पर्त जी मुंहिंजे तबिके जी बका जो तहफ़ुज़ आहे। त इन करे मां त रिकमेंड कंदुसि हर नौजवान खे, हर शागिर्द खे त उहो सियासत करे। हाणे यूनियन खे जेके पाकिस्तान में हिकिड़े मुनज़म तरीक़े खां बैन कयो वियो आहे, छो जो मिसाल जे तौर ते हिते जेका अशराफिया आहे या ब्यूरोक्रेसी आहे या इस्टेब्लिशमेंट आहे या सिविल ऐं फ़ौजी हुक्मरान तबिको आहे, उहो नथो चाहे त हिकिड़े हारी जो ॿार या हिकिड़े मज़दूर जो ॿार जेकी आहे अचे यूनिवर्सिटियुनि में शागिर्द करे शागिर्द सियासत करे ऐं वॾो सुभाणे जेकी आहे पूरे मुल्क ते मिसाल जे तौर ऐवाननि ताईं पहुचे पंहिंजे तबिके जी नुमाइंदगी करे। त इन करे मुनज़म तरीक़े खां ज़िया जे दौर खां वठी अॼु ताईं शागिर्द सियासत खे जेकी आहे बैन कयो वियो आहे। सिर्फ़ु हिकिड़ी शागिर्द सियासत खे बैन कयो आहे जेका तरक़ी पसंद या रोशन ख़्याल या मिसाल जे तौर ते प्रोग्रेसिव सियासत आहे उनखे बैन कयो आहे। लेकिन ॿी तरफ़ राइट विंग जी जेका सियासत आहे, यानी कि उनमें जेकी आहे जमात इस्लामी जमियत थी वई या PSF थी वई या APMSO थी वई या मज़हबी जेके आहे इंतिहा पसंद शागिर्द तंज़ीमूं आहिनि, उहे त खुले करे तंज़ीम यूनिवर्सिटियुनि में कमु कनि पियूं, लेकिन जेका हक़ीक़ी स्टूडेंट जा नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जी सियासत जेकी आहे पाबंदी, उन्हनि ते सियासत जी करण जी पाबंदी आहे। असां सियासत यूनिवर्सिटी में छा पिया कयूं? असां इहो था चयूं त बाबा असांखे मुफ़्त तालीम ॾिनी वञे, असांजी फीसनि में जेकी आहे असांखां बग़ैर पुछी करे वाधारो न कयो वञे, असांखे जेकी आहे हॉस्टल मुहैया की वञे, असांखे कयो बि वञे त घटि कयो वञे, अचानक जंप था कनि न। बिल्कुलु इहो त चवनि पिया त तव्हां चयो पिया, लेकिन असांजो मुतालबो इहो आहे त असां चऊं त बिल्कुलु ख़तमु कई वञे, लेकिन नथा कनि त जेसि ताईं असां उन जदोजहद में नथा पहुचूं त बिल्कुलु जेकी आहे वाधारो न कयो वञे बल्कि इनखे घटि कयो वञे। ऐं ॿी जेका तव्हां यूनियन जी ॻाल्हि कई, यूनियन बिल्कुलु थियणु घुरिजे, छो जो यूनियन में इहो आहे कि शागिर्दनि खे सिंडिकेट में नुमाइंदगी मिली। पाण कचहरी कयूं था, नुमाइंदगी मिलंदी सिंडिकेट में। हिकिड़ो कलाम ॿुधो रज़ाक। बिल्कुलु बिल्कुलु रज़ाक माना अॼु ॻाल्हाए घटि थो चए थो त मूंखे वारो ॾियो बसि ॻायां मां। हा साईं, वाह वाह। साईं शाइर अब्दुल्ला जतूम जी शाइरी आहे। वाह साईं वाह। लिकी लिकी मिठा तो सा मिलणो थो पए, ओ लिकी लिकी मिठा तो सा मिलणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, लिकी लिकी मिठा तो सा मिलणो थो पए, लिकी लिकी मिठा तो सा मिलणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए। हर कोई दुश्मन पंहिंजो आहे ते, केर बि सजण कंहिंजो नाहे किथे, हर कोई दुश्मन पंहिंजो आहे ते, केर बि सजण कंहिंजो नाहे किथे, विख विख ते आदोखो कुझु सोचणो थो पए, ओ विख विख ते आदोखो कुझु सोचणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, ओ लिकी लिकी ईअं मिठा तो सां मिलणो थो पए, ओ लिकी लिकी मिठा तो सां मिलणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए, वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए। मुंहिंजी मोहबत ते न शक तूं कजां, मूं ते मिठा न मयार ॾिजां, मुंहिंजी मोहबत ते न शक तूं कजां, मूं ते मिठा न मयार ॾिजां, सोचे सम्झी मिठा हिते हलणो थो पए,
हो सोचे समझी मिठा हिते हलणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए लिकी लिकी मिठा तोसां मिलणो थो पए हो लिकी लिकी ईअं मिठा तोसां मिलणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए तुंहिंजो अपलाजत मजबूर आ ईअं न सम्झ थियो तोखां दूर आ तुंहिंजो अपलाजत मजबूर आ ईअं न सम्झ थियो तोखां दूर आ कॾहिं कॾहिं गुत मिठा ईअं करणो थो पए कॾहिं कॾहिं गुत मिठा ईअं करणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए लिकी लिकी ईअं मिठा तोसां मिलणो थो पए हो लिकी लिकी ईअं मिठा तोसां मिलणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वक़्तु अहिड़ो आहे पाड़े खां बि डिॼणो थो पए वाह साईं वाह वक़्तु वाक़ई बेड़ो आहे जो कंदियुनि खे बि चवंदा आहिनि कन हूंदा आहिनि सो ॾियणो थो पए ॾिंगो आहे ॻोठु तुंहिंजो ॾिंगी आहे ज़ात प्यारा माराईंदे छा मूंखे राह राति प्यारा सो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वक़्तु हाणे ब्रेक जो अची वियो आहे गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं असांजे यार दोस्त संगती अमीर याकूब साहिब जी हिकिड़ी ॻाल्हि अञा रहिजी वई आहे चए थो इहो मूंखे ज़रूरु पुछा कयो दादा यंग लायर्स जे बारे में ॿुधायो उन जा कहिड़ा मसइला आहिनि त इहे मसइला बयानु कयो त पोइ असां पंहिंजनि मसइलनि खे ॾिसो अच्छा यंग लायर्स असां जेकी आहे हींअर रिसेंटली साल पहिरीं हिन जी जदोजहद जो आगाज़ कयो लेकिन गुज़िरियल 6 महीननि खां असां इलाही एक्टिव आहियूं त यंग लायर्स एसोसिएशन असां ठाही आहे पूरे पाकिस्तान में हुनजो जाल विछायूं था त जीअं नौजवान वकीलनि खे मुनज़म करे उन्हनि जे मसाइलनि जी जेकी आहे जदोजहद आहे उन कयूं जीअं असां ॾिसंदा आहियूं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन आहे पूरे पाकिस्तान में ऐं ख़ासि तौर पे पंजाब ऐं सिंध में इलाही एक्टिव आहिनि उन्हनि जेका बि डॉक्टर्स जा मसइला हूंदा आहिनि त उन्हनि ते जदोजहद कंदा आहिनि उन्हनि में सभिनि खां वॾी जेका कामयाबी यंग डॉक्टर्सनि खे थी आहे उहा आहे की उन्हनि खे स्टाइपेंड मिलियो वेंदो आहे यानी वज़ीफ़ो सरकार जे तरफ़ खां ॾिनो वेंदो आहे त जीअं हू MBBS जी या जेका बि पंहिंजो डॉक्टर्स जी जेका डिग्री आहे उनखे ख़तमु करे जेकॾहिं हू हॉस्पिटल में ईंदा आहिनि त उन्हनि जो मख़सूसु वज़ीफ़ो हूंदो आहे यानी सरकार जे तरफ़ खां उन्हनि खे ॾिनो वेंदो आहे 6 महीननि ताईं त हाणे असांजी इहा डिमांड आहे इहो मुतालबो आहे सिंध बार काउंसिल खां बि ऐं हुकूमत खां बि त जीअं डॉक्टर्सनि खे जेकी आहे वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो आहे स्टाइपेंड ॾिनो वेंदो आहे त ईअं ई नौजवान वकीलनि खे ॾिनो वञे छाकाणि त हू 17-18 साल जेका तालीम मुश्किल हालातनि में गुज़ारे करे पढ़ी करे ईंदा आहिनि वरी कोर्ट्सनि में जेका असांजा मोज़िज़ सीनियर उस्ताद आहिनि जेका सीनियर वकील आहिनि मुफ़्त में उन्हनि खां कमु वठंदा आहिनि त सिर्फ़ु मानी ते उन्हनि खे ज़िंदा रखियो वेंदो आहे सुबुह चांहि पाणी मंगड़िजे चांहि पाणी असल में जेकी नौजवान वकील शरबत जूस पीआरिजो उन्हनि खे असल में शरबत जूस त उहा आम रूटीन में बि असां घरनि में बि पींदा आहियूं होटल ते मानी खाराइजो उन्हनि न असां अच्छा हिकिड़ी मज़े वारी ॿी ॻाल्हि यंग लायर्स एसोसिएशन जेकी आहे त मानी न मंशूर खपे जो नारो बि ॾिनो आहे छाकाणि त जेका ॿार पॉलिटिक्स थींदी आहे हर साल में तमामु ॿार जे अंदरि जेकी आहे इलेक्शन कयो वेंदो आहे ॿार में मानी टिकी फ्री हुजे भला उहो मानी टिकी फ्री ॾींदा आहिनि पर असां उन्हनि जी मुखालिफ़त कयूं था छाकाणि त वकील जेकी आहे समाज जे अंदरि हिकिड़ो ज़ाहिर बाशऊर तबिको आहे वॾो तेज़ आहे पढ़ियल लिखियल आहे ऐं उन्हनि खे बि मानी ते रखियो वियो आहे त असां चऊं था त मानी न ॾिनो वञे मंशूर ॾिनो वञे
न कपिड़ा न स्टाइपेंड ॾिनो वञे। छा कयूं? स्टाइपेंड ॾिनो वञे असांखे, त जीअं असांजा जेका नौजवान वकील आहिनि उन्हनि खे जेकी आहे माली सपोर्ट मिले, जेसि ताईं हू पंहिंजी प्रैक्टिकल लाइफ में मज़बूत नथा थियनि साल खण ताईं। आवाज़ सगारो आहे ऐं माशाल्लाह जेकी बि ॾिसंदड़ आहिनि या जेके वस वारा आहिनि उन्हनि ताईं पहुची चुको हूंदो। बिल्कुलु। सो असां सां गॾु डॉक्टर वजाहत अली ऐं आफ़िया वजाहत ॿई गॾु आहिनि। सो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत जोड़ी है आप दोनों की। जज़ाकल्लाह, बहुत जितने आप खूबसूरत हैं उतनी आपकी बेगम है। बहुत शुक्रिया। अब बेगम ज़्यादा है थोड़ी सी। अच्छा, इसकी भी खुशी है मुझे। वैसे ये किस तरह से शादी किस तरह से हुई, कहाँ पर देखा और देखते ही रह गए, किसने प्रपोज किया, किसने किसको फंसाया? बीच में एक मिडमैन जो है ना वो इसमें है, एक है मगर वो उसका रोल जो है, अब सब कुछ आप पूछ लेंगे तो हो सकता है घर पे आप मर। नहीं वैसे सच्ची बात है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, कम ही ऐसे जोड़े मैंने देखे हैं जो दोनों खूबसूरत हो। चलो बहुत शुक्रिया। ऐसे होता है कभी मतलब वो शोहर खूबसूरत होता है तो बीवी नहीं होती, बीवी खूबसूरत होती है तो शोहर नहीं होता, दोनों माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, मतलब बहुत ही अच्छा प्यार है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस तरह से वैसे शादी हुई, किस तरह से? ये दोनों डॉक्टर थे तभी हुई या कहीं पर देखा था, शादी में देखा था, रास्ते में देखा था, शॉपिंग मॉल में देखा था, किस तरह से हुआ था? आप कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी फील्ड और सेम है और इंस्टीट्यूट भी सेम है। वी हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। सही। मैं पहले हो गया था, ये बाद में थी। अच्छा। बट मेरी जो छोटी सिस्टर है वो इनके साथ अच्छा इन्हीं के डिपार्टमेंट में होती है। सही। तो जाहिर सी बात है, आप जब बहन हो ना यहाँ तो आपका आना जाना जो है वो रहता है। तो बस वहीं पे फिर सिलसिला जो है वो कुछ थोड़ा सा हमारी बहन ने इनिशिएट किया। तो वो कहते हैं ना किसी ने उंगली पकड़ा और आप पूरा पकड़, तो बाकी काम हमने काम कर लेंगे। सही। तो अरेंज मैरिज कह सकते हैं इसको या लव मैरिज था? प्यार हो गया था? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा हम उससे पूछ रहे हैं। नहीं, इनकी भी तो राय लेना। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो अच्छे लगे थे आपको? क्या अदा भाग गई थी? नहीं, आप इनका पहला कमेंट अगर जो अभी तक ये मुझे देती हैं, अच्छा, वो पूछे क्या पहला कमेंट क्या था? देखने के बाद क्या जुमला था? थोड़ा सा एक टर्म यूज करते हैं ना हम, खड़ूस लगे, तो वो एक कहते हैं बड़े गुस्से वाले कुछ। नहीं वैसे खड़ूस लग तो नहीं रहे। नहीं, वो जब सीरियस होते हैं ना तो थोड़ा सा गुस्से वाले लगते हैं। अच्छा। हाँ, मगर इनकी बहन को आपने ये मैसेज दिया था कि बड़े खड़ूस हैं आपके भाई? लेकिन वैसे नेचर वाइज है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत डायरेक्ट कह रहे हैं हमारे के अदनान सिद्दीकी से शक्ल मिलती है। अदनान सिद्दीकी जबरदस्त एक और कॉम्प्लीमेंट। पहले किसी ने कहा आपको ऐसे? नहीं, एक दो लोगों से हुमायूं सईद से मिला है। अच्छा, वाह, ये सर बात बढ़ गई है सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने इनको देखते हुए खड़ूस बोला था, ये आपने इनको देखा, क्या पहला जो कॉम्प्लीमेंट था या पहले कमेंट्स थे वो क्या थे? नहीं, मैंने फिर बहन को कहा कि अब तो हट जाओ, मैं खड़ूस बन के देखा था। तो अच्छा, कब पता चला कि ये खड़ूस इतने प्यारे भी हैं भाई, अच्छी बातें करते हैं? नहीं, वो जल्दी पता चल गया था। जब बातचीत स्टार्ट हुई, एक्चुअली कुछ लोगों की फेस लुक होती है ना इस तरह की, लगता है कि थोड़ा सा। कहाँ पे स्टार्ट हुई, मतलब मोबाइल पे या लाइव? एक हम एक्चुअली मैं क्लिनिक पे था, हम अपने, और मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ क्लिनिक पे बैठी। ये मरीजा बन के आई? नहीं, ये मरीजा बन के नहीं आई, हमने इनकी घर जाना था, एक इनकी भतीजे की सालगिरह की इनविटेशन था। वाह। तो मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तो मुझे याद आ गया, उसने मुझसे जिक्र किया था। तो मैंने उससे कहा यार चलो चलते हैं, तो हम वहीं क्लिनिक से उठे डायरेक्ट हम वहाँ चले गए। अच्छा, तो शादी कितने अर्से बाद हुई, बातचीत करने के बाद? तकरीबन 1.5 साल के बाद। 1.5 साल के बाद? 1.5 साल मेरी फैमिली ऑलरेडी इनको जानती थी। अच्छा, 1.5 साल तक। इनके जो बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो वो एसएमसी में थे उस वक्त। अच्छा, तो वो उनसे मेरी पहले से मतलब बातचीत थी किसी न किसी उसमें। तो जब हम फैमिली में गए तो फिर उनसे भी मुलाकात हो गई, तो एक तरह का फिर वो निकल आई जान पहचान, क्योंकि वो भी मुझे जानते थे। मगर इसके ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं बैठ के ना, तो वो भी शायद कम पड़ जाए कि वो कभी करेंगे। 1.5-2 साल जो थे वो 1.5 साल में क्या गया? इंतजार या मैसेजेस किए, तड़प हुई, रोए कभी कि यार जल्दी शादी हो जाए, क्या ये बता दो? कभी हम रोए, कभी कोई मेरी एजुकेशन चल रही थी, उससे पहले तो हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, एजुकेशन चल रही थी, मेरी हो चुकी थी ना कि अभी ये 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो तो आपको पता है 1.5-2 साल, वो तो आप एक पैटर्न है ना, चलता है वो। तो उसके बगैर तो 1.5 साल में कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, शादी के बाद कैसे दोगे, तुम ये हो, तुम वो हो। ये तो जरूरी है ना, अगर बिल्कुल आप कंप्लेन ना अभी से तुम्हारी ये बात है, अभी से तुम्हारी ये मतलब ये बातें हो गई, मैं भाई तुमसे रहने वाली नहीं हूँ,
तो इसे कुछ किया कमेंट? नहीं, ये वाला जुमला नहीं बोला, ये नहीं, ये नहीं करेक्शन हो। करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लोग की जो एक वो है अभी तक हमारी शादी हुई थी 2007 में। अच्छा। और नाउ आई गेस कि हाँ 16 16 इयर्स पास नाउ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी जो है हम उसी तरह जो 16 साल की जवान जोड़ी है वैसे, 16 साल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जब परवान चढ़ी है ये तो जोड़ी। बस ये है कि अभी भी देखें आप आपके प्रोग्राम में साथ बैठे हैं, सही सही। दिस इज द प्रूफ। ये नहीं, ऐसे प्रोग्राम में ऐसे बैठते हैं या नहीं, वैसे भी ऐसे ही बैठते हैं वैसे शायद नहीं, वो तो डायरेक्टर ने आते हुए आपको थोड़ा दूर किया है, वैसे आप बहुत ही करीब बैठे हुए नहीं वो कह रहे थे जिसका नहीं तो यार आप मुझे ऐसे देख रहे हैं मैं कहा नहीं, मैं वैसे ही अरेंजमेंट देख रहा था कि मतलब किस तरह से थोड़ा सा वो है इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट और कुछ सोशल इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। सही। बाहर ही होती हैं, सोशल होती हैं, खाना वगैरह खुद बनाती हैं। हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा बनाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आपने कभी हमारे हाथ बटाया? सिर्फ मेरे उसमें नहीं, मतलब खानदान में हमारी फैमिली में भी सब बड़े तारीफ करते हैं सही खाने का। सही सही। अच्छा, वाइफ को कभी गाना सुनाया आपने? कभी नाराज हो गई या? नहीं, गाना वाना नहीं सुना है। अच्छा, तो क्या कव्वाली सुनाई थी क्या? कव्वाली भी नहीं, बस वो नाराज कोई नुआ सुना दी एक क्या तो किया? वो मेरा स्टाइल है, नहीं पता है, 2-3 बार बना उसके बाद हम भी उसी उसमें आ जाते हैं। अच्छा, नाराज होते हैं वैसे, गुस्सा करते हैं? ज्यादा नहीं, अच्छा, कम करते हैं। इतना कोई डेली का अच्छा, गुस्सा करते हैं तो आप मनाती हैं या खुद ही मान जाते हैं? भाई चलो मनाने ज्यादा वाला टाइम ही नहीं लेते मानने में। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज्यादा स्टबर्न नहीं है। सही सही। मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती? नहीं पड़ती है, मगर बहुत थोड़ी, बहुत ज्यादा तो नहीं। अच्छा, किस तरह से मनाती? मैसेज करके या लाइव? नहीं, मैसेज करके तो एक होता है नहीं, ना, लाइव ही बनाना बात नहीं हो रही, मैसेज की तुम्हारा कसूर है, अब हमारी तुम जो करो। नाराजगी है वो हार्डली 15, 20, 30 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई prolong उसकी नहीं हाइट होती। भी बहुत होती है और हाँ, फिर एकदम से डाउन हो अच्छा, जाती है। गुफ्तगू किस तरह से होती है? तुम या आप में होती है? नहीं, आप में होती है। आप में होती है, मतलब बड़ी तमीज। मेरी तरफ से तो तुम में ही होती, इनकी तरफ से। अच्छा, आपकी मुंह पर ज्यादा है वैसे, तुम वाली मुंह पर ज्यादा होती है। पहले जान, फिर जाने जान, फिर जाने जाना होता है। ऐसा ही है। ये वो चक्कर है। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है, करीब ही है, ये उसी से कोई तुम किया जा सकता है जो बहुत ही करीब हो। आप में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है कि भाई, लेकिन आप भी अच्छा है वैसे, आप भी अच्छे हैं सर वैसे। जज़ाकल्लाह भाई, हम तो कोशिश करते हैं कि अच्छे रहे। अच्छा। और एक अच्छे तरीके से जो है वो आपकी, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है ना ज़िंदगी में, जब आप दोनों प्रोफेशनल्स हो और फिर सारी चीज़ें हो तो बड़ा चीज़ों को देख के वो उसको मैनेज करके। अच्छा, शादी हो गई, शादी में लिखा होता है कार्ड पे शादी खाना आबादी। हाँ, खाना आबादी हुई? नहीं, अभी तो शादी खाना तक है। अच्छा। चलो हो जाएगा। अच्छा, ये मतलब सुनहरे पल होते हैं जो बच्चों के बगैर है ना, ये भी बड़े अच्छे पल होते हैं, इनको मिस किया जाता है, तो बच्चे हो जाते हैं ना फिर वो ये लाइफ नहीं रहती भाई। हम ये कि हम कोशिश करते हैं कि जो है, जो आज है उसको आप एंजॉय करें। सही। और जो नहीं है उसके लिए जो है रिग्रेट ना करें और उसी के पीछे ना लगे रहें। हमारा एक अलमिया ये है ना कि हम लोग जो है खुश कम होते हैं और पॉजिटिव कम देखते हैं और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा, यानी कि कोई चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा है। हाँ, कंप्लेन एलिमेंट ज़्यादा, अल्लाह से भी। सही। अगर आप अल्लाह से भी देखें तो कोई चीज़ आपको पास नहीं है तो आप उसकी वो जो है ना आपके वो रहती है। कंप्लेन की बात आ गई तो कोई कंप्लेन ऐसी जो करना चाहिए डायरेक्टली करें? मोबाइल का यूजेज बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। नजर रखती है? नहीं, नजर नहीं रखती। पासवर्ड का पता है? नहीं, एक्चुअली इनकी सोशल एक्टिविटीज सब पता है, वो सब ओपन है। पासवर्ड का पता है, आईडी का सब पता है, सब। तो भाई ईच एंड एवरीथिंग। फिर ये अच्छे बंदे में से अगर इन्होंने पासवर्ड दे दिया। आजकल पता है किसी के भी वो करतूत देखने हो या चाल चलन देखनी हो, पहले ये होता था कि भाई पूछते थे पड़ोस से अड़ोस से कि भाई कैसा है लड़का, आजकल मोबाइल से पूछें भाई, पता चल जाता है कि लड़का कैसा है। पहले लड़के का मोबाइल चोरी कर लें, उठा के ले आए, फिर उसको देखें भाई इसमें क्या क्या चल रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरी कारकर्दगी पता चल जाती है कि शादी करनी चाहिए इससे या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये नसीब की बात है, जो लिखा है वो होता है, मगर हाँ डेफिनेटली शरारती हैं थोड़े से, जोली टाइप, मतलब कभी कभार शरारत कर ली घर में। बिल्कुल, ये तो जरूरी कभी है हंसाया, बिल्कुल ऐसा कि वो कोई ऐसा पल जिसमें डॉक्टर नहीं लगते हो, भाई ये तो बिल्कुल बच्चा है। हाँ, ये क्या शरारत? बहुत सारे पल ऐसे होते हैं कि दिल तो बच्चा होता है ना वैसे। ऐसा होता है और होना भी चाहिए। आप हर वक्त जो है एक संजीदा मिजाजी के साथ नहीं रह सकते और ना रहना चाहिए। वो बात है ना कि यकसानियत या जो हम सेडेंटरी वर्क स्टाइल की बात कर रहे थे, फिर मैं उसको ले आता हूँ यहाँ पे कि आप एक तरह से अपनी चीज़ को नहीं गुजार, आपके अंदर उसमें स्पाइक्स होनी चाहिए, वेरिएशन अप एंड डाउन। आप ईसीजी भी देखें ना, उसमें बन रहे होता है ग्राफ,
तो अगर जब बात जब हो गई सीधी हो जाती है तो क्या होता है, तो फिर यू आर नो मोर। सही बात है। अच्छा, वाइफ का मूड खराब होता है तो क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, आउटिंग करते हैं, घर में बैठे रहते अब हैं, तो खैर- टाइम देते हैं इनको ज्यादा, या मूड खराब ही नहीं होता इनका? नहीं मूड तो होता है, मूड होता है, मेरा ज्यादा खराब। मूड इनका चीज कौन सी बातों पे ज्यादा होता है? पता नहीं क्या होता। होता है? हाँ, पता नहीं होता, बस पता कुछ नहीं ये होता। खुद को आपको भी पता नहीं। वो मुझे पता चल जाता है, अच्छा। आइडिया हो जाता है कि क्या वजह है। सम टाइम ये उसकी भी मैनेजमेंट की वो अब वो स्किल्स आ गई हैं कि मूड इनका मैं अगर है ख़राब है तो कभी तो आपको मना के करना है, और कभी आपने खुद भी साइलेंट हो जाना है। सही सही। ठीक है भाई, अच्छा सही है। अच्छा, मूड खराब होने की निशानी क्या होती है? मिसाल आप ऑफिस जा रहे हैं, हाँ। तो टाई टेबल पे रख ली आपकी, हाँ। ये कोट रख लिया, हाँ। ये बताया नहीं, ये सब कुछ होता है? क्या नहीं होता है? नहीं, वो बस ऐसा अलामत होता है क्या कि होती हैं कि मूड गाड़ी में खराब? हम जा रहे होते हैं, साइलेंट होते हैं, खामोश, अच्छा, दोनों खामोश? दोनों खामोश, वो अपने उसमें, मैं अपना ड्राइव, अच्छा, डेट्स इट। तो फिर बात उसके बाद अपने आप ऑफिस पहुंच गए। हाँ, हाँ। ऑफिस में भी भाई 1-2 घंटे में ऑफिस दोनों का एक ही है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग है? अलग अलग है। ये इनका तो इंस्टीट्यूट दूसरा है शुगर है, IHRI में, हाँ? और मेरा मैं अलग अलग ही। थोड़ा ज्यादा लड़ाई हो, बट ये कि हमारी कोशिश होती है कि जब तक शाम ये में मिस करने के लिए अच्छा बहाना है कि अलग अलग है। अलग अलग जब कोशिश ये होती है जब शाम में गाड़ी में साथ बैठे, उस वक्त तक मामला सेटल डाउन हो चुके हो। अच्छा अच्छा, तब तक कोई मैसेज नहीं होता? नहीं हो जाता है, उस होता है, बिटवीन बीच में चीजें settle down हो हो जाती अच्छा है, अच्छा अच्छा। कोई ना कोई ऐसे फैक्ट चीजें आ जाती हैं तो जिसमें क्या मैसेज आता है ऐसे, मतलब वो राह मार करने का कोई मैसेज, मिस यू, ऐसा कोई मैसेज आता फनी है? मैसेजेस भी होते हैं। आप वो सारी बातें पूछ रहे हैं जिसमें से बहुत सी चीजें सर, वो मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप होते हैं अच्छे माशाल्लाह पे। वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो अनएक्सपीरियंस बंदा नहीं कर सकता जब तक वो सारे फेज से गुजरा सर, हुआ वो ना। क्या है कि इन मराइल से गुजर चुके हैं ना, और हमारा जो डायरेक्टर है उनके तो 3 शादियां हो गई हैं। अच्छा, उनका माशाल्लाह। कितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा? और तीनों माशाल्लाह साथ हैं, तीनों साथ हैं सर। वो जबरदस्त। 3 मरले की इमारत है उनकी। एक चौथी भी बना लें, मेरे ख्याल में 4 फ्लोर है ना इस बिल्डिंग में। अच्छा, पहली बेगम थी वो बहुत लड़ती थी ना इनसे, हाँ। तो इन्होंने ये सोचा कि दूसरी बेगम लेके आऊंगा हाँ। तो वो मुझे छुड़ा लेगी। हाँ। तो अब ये हो रहा है कि दोनों इसको पकड़ दिए, तीसरी मारती है। अब चौथी पे सोते हैं ये मार खा के फिर यहाँ पर आते हैं। जब भी आके हमें अलग कर दिया। हाँ भाई, थोड़ा सा आप दूर हो के बैठे। नहीं, वो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, Gap सोशल होना डिस्टेंस भी होना चाहिए। सोशल वो अब तो खैर खत्म हो गया, वो कोविड वाला सिलसिला वो भी सही एक था वो क्या है, आदत पड़ गई ना सर। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की। अच्छा, गाने सुनते हैं गाड़ी में? हाँ, गाने कभी ऐसे वो क्या लड़ाई हुई कि ये नहीं चलाओ, ये सुबह सुबह क्या चला दिया, नहीं नहीं नहीं, या जिसका जो भी गाड़ी में चले दोनों सुन लेते हैं? जो आ जाए नॉर्मली, तो FM आपको पता ही चल रहा होता है, मतलब गाड़ी में जो चला, या कभी बोर हो जाते हैं तो फिर कोई मोबाइल से कनेक्टिविटी वगैरह करके। मैं नहीं कहता हूँ यार कोई अच्छे गाने लगा लो। सही। मैडम, कभी आपने खुद कभी गुनगुनाया हाँ, ये तो साहब गुनगुना के लिए लेती कुछ? है, नहीं, साहब के लिए तो नहीं गुनगुनाया। वैसे गुनगुना लेती है। तो बाकी किसके लिए? नहीं, वैसे ही कभी घर में ये अच्छा सवाल किया। नहीं, साहब के लिए तो नहीं होता, लेकिन बाकी किसके लिए? इवेंट्स वगैरह में ऐसे ही घर में। अच्छा, आपकी आवाज अच्छी लग रही है वैसे, कुछ सुना नहीं दें। नहीं, मैं नहीं गाती। कोई मुखड़ा सुना लें किसी का, कोई नूरजहां का, कोई सलमा आगा का, किसी का। इस वक्त कुछ भी याद नहीं है मुझे। मतलब पुराने नहीं सुन रहे, नई जनरेशन के सॉन्ग सुन रही हैं आप? नहीं, मैं कोई भी सुन लेती हूँ, बस हमारा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। हमारी आपस की इतनी बातें होती हैं, तो बस गाने चल जरूर रहे होते हैं, बस वो साइड पे चल। ड्रामे देखती हैं आप? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये भी देखते हैं। ड्रामे देखती हैं या ड्रामे करती भी हैं? नहीं, करना नहीं है, देखना है खाली। ड्रामे हम देखते हैं नॉर्मली जब क्योंकि हम दोनों जॉब पे होते हैं, फिर घर आते हैं तो घर में फिर तो नॉर्मली रात में कोई 11 सोने से कोई 1 घंटे पहले हम फिर YouTube वगैरह लगा के उस पर थोड़ा बहुत एक कोई देख लेते हैं, ताकि ये एक जो है ना एलिमेंट ये भी रहना चाहिए। सही सही सही। चलें, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। कभी फिजियोथेरापी से हटके भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल है, पूरा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा वैसे एक जो है ना पूरा हफ्ता हमने वो कपल का किया था। अच्छा, तो वो जोड़ी सलामत के नाम से। अच्छा अच्छा, आप रह गए थे उसमें, लेकिन फिर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। चलें, बहुत ही अच्छा लगा, माशाल्लाह। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, नजर बद से बचाए। हमें खुद बड़ी खुशी हुई जब भी आते हैं आपके प्रोग्राम में, थैंक यू सर। और आपसे मिल के, और जिस तरह आप प्रोग्राम करते हैं और जिस तरह आप माशाल्लाह वो करते हैं, तो वी आर रियली थैंक यू सर। अमीर याकूब साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। रज़ाक राई साहब, आख़िर में अञा हिकिड़ो भलो कलाम असांखे ॿुधाए जाए। ऐं बादल साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अली साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं महिरबानी तव्हांजी जिन जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पए। आया थी बख़ैर, सुभाणे वरी मिलूं था। पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि न आहे। इरशाद जागीराणी तव्हां खां मोकिलाए थो। जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु।
यो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो हा सुहणो बणे थो यो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो हा सुहणो बणे थो खिलियो दिल खणे थो अला बणे थो खिलियो दिल खणे थो यो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो यो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो ओ किरण जुल्फ मोते कंद खे छंडे थो सुहिणो आहे एड़ो होश मां कढे थो किरण जुल्फ मोते कंद खे छंडे थो सुहिणो आहे एड़ो होश मां कढे थो आणिन होश में थियूं चूड़ियूं हा चूड़ियूं बणे थो आणिन होश में थियूं चूड़ियूं हा चूड़ियूं बणे थो खिलियो दिल खणे थो अला बणे थो खिलियो दिल खणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो हो घूंघट में सुहणो अञा भी सुहे थो वालियूं कनन में हीरो नक में ॾे थो हो घूंघट में सुहणो अञा भी सुहे थो वालियूं कनन में हीरो नक में ॾे थो हो मथे ते हणे थो दाणियूं आडाणियूं बणे थो मथे ते हणे थो दाणियूं आडाणियूं बणे थो खिलियो दिल खणे थो अला बणे थो खिलियो दिल खणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो हो चवे शाह मोहम्मद हले शान सां पियो दुनिया में अहिड़ो ॾिठो न आहे मूं पियो हो चवे शाह मोहम्मद हले शान सां पियो दुनिया में अहिड़ो ॾिठो न आहे मूं पियो गॾु थिए जमानियूं माणियूं वणे थो खिलियो दिल खणे थो अला बणे थो खिलियो दिल खणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो खिलियो दिल खणे थो अला बणे थो खिलियो दिल खणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो इहो चंड जेड़ो सुहणो हा सुहणो बणे थो मां
मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।